मैं सेशन कर रहा हूँ ना, ये सेशन नंबर 1 है जुलाई का। तो हमने एक 3 मंथ्स का कोर्स फिनिश किया। उस अभी आ रही मेरी आवाज क्लियर बिल्कुल? यस सर, यस सर। यस सर। मैसेजेस आते रहते हैं। अगर आपने सीरियसली क्लास अटेंड करनी है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अगर आपने इसको टाइम पास के लिए अटेंड करना है, आपने ये बोलना है हमारी तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है, तो आप उसको अटेंड कर दो। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस क्लास फ्रॉम माई होम, आई एम यूजिंग माई गूगल मीट पर्सनल अकाउंट, आई एम यूजिंग माई पर्सनल इंटरनेट अकाउंट, दीज थिंग नीड्स टू बी इन्फॉर्म टू यू, आपको मालूम होनी चाहिए। So I am spending my own money. I am working on a holiday when most of my colleagues from SOL are not working. और अगर वो आपको पढ़ा रहे हैं, they get paid for it. I don't get paid for it. मुझे नहीं तनख्वाह मिलती है। सिर्फ आप लोगों की वजह से आई एम जस्ट डूइंग इट। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, इस क्लास को पूरा अटेंड करो। ये सोच के मत अटेंड करो कि मेरे को इसमें ये पूछना था तो मेरे को तो ये बातें बिल्कुल लास्ट में पता चली, सर ने तो आज के दिन ये चीज कवर नहीं की। इस सेशन में किसी भी वक्त आपको कुछ भी काम की चीज मिल सकती है। हो सकता है मैं किसी के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, आपको वो आगे चल के लाइफ में काम आ जाए, अभी शायद काम ना आए। हो सकता है मैंने लास्ट में कुछ बात की हो, वो एकदम आपके क्वेश्चन का आंसर हो। आप लोगों ने अगर मेरे साथ इंटरेक्शन की है, मैं कभी भी कोई प्रेजेंटेशन यूज नहीं करता। प्रेजेंटेशन 350 स्लाइड की प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को दी थी। मैंने बहुत मटेरियल आप लोगों को दिया है, ये लोग एक्नॉलेज करते हैं आप लोगों को काफी। मैं देता रहता हूँ लिंक्स वगैरह, यूट्यूब वेबसाइट्स के लिंक्स, मैगजीन, हार्वर्ड मेडिकल, आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप लोगों को मिला, सबको कुछ ना कुछ नहीं मिला। कोर्सेरा, यस सर। सर आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। हाँ जी, क्या हो रहा है? वॉइस नहीं आ रही? आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। एक मैंने दो इंटरनेट, अब ठीक है, थोड़ा बेटर है, थोड़ा बेटर है। इज इट ओके ना? नो सर, नो सर। देखो आप ही लोगों ने कहा था कि बिल्कुल ठीक आ रही आवाज, अब आप लोग कह रहे हो। सर ठीक है, लक्ष्मी के एंड से कोई अपना काफी लोगों को ठीक लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इको वगैरह की? प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा चलो ठीक है। तो हाँ, तो आई एम कंटिन्यूइंग। तो ये जो मैं क्लास कर रहा हूँ ना, आज ये जुलाई का पहला सेशन है, जुलाई का ये पहला सेशन है। अब मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि आप लोगों में से मोस्टली वही लोग हैं जो मेरे से कभी ना कभी मिले हैं, चाहे वो 3 मंथ्स में मिले हैं, चाहे वो पहले मिले। एक से अभी देखिए, अब आज का नंबर 1 टॉपिक है जॉब, कैरियर काउंसलिंग, एम्प्लॉयमेंट। कई लोगों को नौकरी नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? अब जैसे मैं इसमें आप लोगों के नाम देख रहा हूँ, आप लोगों ने सबने बोला, अब मैं क्लास शुरू कर चुका हूँ। ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग एनी प्रेजेंटेशन मैं आपको दे चुका हूँ। मैं कोई नोट्स बना के नहीं आता, मैं रैंडमली आपसे बात करता हूँ, जबकि मेरी बड़ी इच्छा होती है प्रेजेंटेशन बनाने की, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। उसका एक सॉल्यूशन है कि मैं क्लास को ना करूँ, दूसरा है कि मैं डायरेक्टली क्लास कर लूँ। तो मुझे वो बेटर लगता है कि मैं प्रेजेंटेशन के चक्कर में रहा हूँ, तो वो कब बनाऊंगा, मुझे 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए बेटर है मैं आपसे डायरेक्टली बात कर लूँ। उससे होता क्या है, कई बार स्ट्रक्चर्ड बात नहीं हो पाती कि आज की क्लास में 5 चीजें कवर करनी है, तो वो 5 चीजें कवर करके आगे बढ़े। लेकिन क्योंकि मेरे को टाइम नहीं होता, मैं सोचता डायरेक्टली कनेक्ट कर लूँ आपसे, क्लास में जो जो इश्यूज आएंगे और कुछ मुझे खुद पता होता है आपसे क्या बात करनी। तो पहला, ये आज की पहली क्लास है। अगर आप इन क्लासेस में जुड़े रहोगे, आपको पहले भी बहुत बेनिफिट मिला है, आपको आगे भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको लगता है आपको बेनिफिट नहीं मिला है, प्लीज अभी क्लास को छोड़ दो, बिल्कुल क्लास से बाहर हो जाओ। अगर अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकते, क्लास छोड़ दो। आई एम सिंपली स्पेंडिंग टाइम ऑन यू। 9 नंबर आज की कुछ बातें, क्लास हम शुरू कर चुके हैं। नौकरी नहीं लगी, नौकरी क्यों नहीं लगी? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अमन आनंद, प्रिंस, राजेश। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, क्लास में मैं जो कुछ भी बोलूं, कोई भी इसको पर्सनली मत लेना, क्योंकि मैंने भी लाइफ में ऐसी सीखा है। अगर मुझे अच्छा बनाना है आपको, या आप लोगों ने कुछ अच्छा बनना है, आपने कुछ क्लास से बेनिफिट लेना है, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, किसी का नाम लेके बोल रहा हूँ, तो ये सबको बोल रहा हूँ। किसी का तो नाम लेना ना, ताकि किसी को लाइव एग्जाम्पल हो, नहीं तो पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे राजेश है, अमन है, प्रिंस है, हो सकता है बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन आप लोगों ने 2:30 के बाद लॉग इन किया। अब किसी की गाड़ी खराब थी, किसी की स्कूटी खराब था, किसी की बारिश आ रही थी, किसी का लैपटॉप नहीं चल रहा था, किसी को कनेक्शन नहीं मिला, किसी का सर्वर डाउन था। ये सारे रीजन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? ओबराय होटल किसी ने सुना? दिल्ली में ओबराय होटल, दिल्ली के हो ना आप सब? ओबराय होटल, ओबराय होटल सुना? यस सर।
कहाँ पर है बताओ बताओ। लोकेशन नहीं पता पर नाम सुना ऐसा। चलो कोई बताओ, इतने सारे हो आप, ओबराय होटल का नाम सुना है तो बताओ कहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली का तो पता होना चाहिए ना आपको। आप में से कुछ लोगों ने यूपीएससी का पेपर देने की तैयारी करनी है। यूपीएससी में आपसे पूछना आपकी लोधी रोड में। लोधी रोड में। चलो और कोई एनीबॉडी एल्स? यूपीएससी का पेपर देना ना, यूपीएससी में टॉपिक होता है आपके स्टेट से, तो आप वहां पे बोलोगे दिल्ली, वो दिल्ली के बारे में आपसे पूछेंगे। अब वो दिल्ली में पूछे कि ओबराय होटल का है, तो आप कहोगे सुना तो है पता नहीं है, तो आपका तो इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ फिर। और एक जने ने सिर्फ लोधी रोड बोला है, और एनीबॉडी एल्स? एक ने तो नाम बोला है कि हाँ मालूम है लेकिन ये नहीं पता कहाँ। जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये सारे आपसे टॉपिक से, आपके कैरियर से रिलेटेड है। आप लोगों की जॉब क्यों नहीं लगती, मैं उसी पे आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1 रीजन, आपको टाइम दिया, आपने टाइम लॉग इन नहीं किया। अपने अपने नाम चेक करो। प्रिंस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आप लोग कहाँ पर लाइफ में खड़े हो। और मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है उन स्टूडेंट्स को देख के जो ये कह रहे हैं कि मैंने 3 महीने क्लास अटेंड किया। अभी मैं उन लोगों का स्टेटस दिखाता हूँ आपको। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ उनकी नौकरियां क्यों नहीं लगती और लगेगी भी नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस क्लास में आप हिम्मत करके ज्वाइन करना। अब मैं आपको रियलिटी ऑफ लाइफ दिखाऊंगा। मैंने इतनी मेहनत की आप लोगों के साथ। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे बताओ? कुछ दिख रहा है तो बताओ, नहीं दिख रहा तो बताओ। क्या दिख रहा है? व्हाट्सएप व्हाट्सएप। सबसे पहला नंबर बताओ, क्या है सबसे पहला नंबर बताओ। सर सिमरन। अच्छा ये नंबर किसका बताओ, 97173 बताओ। मेरे को जवाब दो फटाफट, किसका नंबर है बोलो। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, इसको पर्सनल मत लो, आपको मैं लाइव कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। किसका नंबर है 9773? अगर वो लॉग्ड इन है तो बताओ। अभी मैं खोलूंगा फाइल, मुझे पता चल जाएगा किसका नंबर है, बताओ। नहीं है, चलो ठीक है। 851 किसका नंबर है? ये किसका नंबर है? लॉग्ड इन है या नहीं है वो? देखो अगर आप ऐसे जवाब नहीं दो, आई थिंक लॉगिंग नहीं है सर वो। नहीं तो ठीक है। अभी इसकी फाइल को अभी पता चलता है। दिख रहा है आपको ये किसका नंबर है बताओ। यस सर, कार्तिक श्रीवास्तव। कार्तिक, तो इसका अंदर ही लॉग इन। चलो कोई नहीं, अभी हम पीछे जाते हैं। अच्छा चलो, कार्तिक का नहीं है। ये किसका नंबर है? 9205। पेशी लॉग इन। इसका नंबर है बताओ। अगर आप लॉग इन हो तो जवाब दो। चलो ठीक है, ये भी नहीं जवाब देना चाहते। चलो ये किसका नंबर है? ये किसका नंबर बताओ? गुरकीरत। ये किसका सर नंबर है? गुरकीरत। नहीं, अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो ना, आपका भी नंबर आएगा। जो नंबर अगर आप ज्वाइन करे हुए हो क्लास में तो यस बोलो ना। आप बोलो कि हाँ मैं ज्वाइन हूँ, ये मेरा नंबर है। ये किसका नंबर है? 981117। मेरा समझ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा बताओ। ऋषभ जैन। फोटो देखो। तुमने 3 महीने क्लास अटेंड किए? यस सर। ये सिखाया था मैंने तुम्हें? नहीं सर, सॉरी नहीं होता है ये मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप क्लास अटेंड करते हैं थोड़ी हिम्मत करके क्लास में आना, क्योंकि मैंने भी लाइफ में ऐसे सीखा है। तो तुम्हारे अच्छे से बोलो। अगर 3 महीने के बाद ये तुम्हारी व्हाट्सएप पिक्चर है, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी लाइफ। अगर कुछ सीखना है तो इस क्लास को सीखने के तौर पे पॉजिटिव। तुमने कहा क्या नाम बताया तुमने? ऋषभ जैन। क्या बताया तुमने नाम बताओ। ऋषभ जैन। हाँ ऋषभ, तुमको मेरे से मिल रहा हूँ, मैं तो थोड़ा ध्यान आ रहा है। बट तुम्हें तो मैंने काफी पर्सनली तुम्हारे साथ क्लास में तुम मुझसे मिलने भी आए हो कई दफे। काफी मैंने टाइम भी स्पेंड किया। आपने खड़ा पहना हुआ है, टी शर्ट देखो, गॉगल्स लगा रखे हैं, 5 फोटो एक छोटी। मैंने आप सब लोगों को मैसेज दिए थे कि अब आपने व्हाट्सएप पिक्चर जोड़ रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिक्चर ऐसी रखो जो रीजनेबल। अब मैं आज कोशिश करता हूँ, पहले तो खैर मेरा तो छोड़ दो आप। ये देखो आप,
ये मेरे ख्याल से पिछले 7 वर्ष से सेम पिक्चर है। मेरे को इच्छा नहीं होती पिक्चर लगाने की जैसे आप मेरी को ज्यादा तो मत करो, तो ये मेरे से बड़ी बदलते रहते। बहुत सारे ऐसे के टीचर हैं वो अपनी प्रोफाइल भी बदलते रहते। आप देखो मैंने तो अपनी पिक्चर नहीं बदली, मेरी तो वही पिक्चर चल रही है, क्योंकि मुझे पता है मेरी फोटो पता नहीं कहाँ देखी जाती है, मैं कहाँ मेल भेजता हूँ। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स मेरी अगर फोटो देखें तो उनको ये ना लगे सर क्लास में तो बहुत चीजें बोलते हैं, लेकिन देखो सर ने अपनी कैसी प्रोफाइल फोटो डाली है। चलो मेरी छोड़ो आप। तो ऋषभ जैन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि 3 महीने के बाद आप लोगों की नौकरियां क्यों नहीं लगी और क्यों नहीं लगेगी। और अगर आप ये जो आगे मैं बोल रहा हूँ या जो मैंने पहले आपको बताया है, मैं इंग्लिश तो नहीं बोल रहा ना, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ। इतना कुछ सिखाने के बाद भी दिस इज योर स्टेटस, why should I continue my classes with you when I am spending my own money, I am working on a holiday। बारिश हो रही है ना बाहर दिल्ली में, कहते हैं मौसम अच्छा, मेरा नहीं मन करता बाहर जाने का, मैं भी चला जाता हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है 2 से 3 आपके साथ यहाँ पे खड़े होकर बात करने की। चलो कोई नहीं। अच्छा अब देखो ये देखो ये क्या लिखता है, इसका नाम बताओ, ये कोई पढ़ सकता है? पढ़ो, ये जहाँ पे मैंने एरो रखा है क्या लिखता है? IMPM आई IMPM IMPM। अच्छा चलो नाम बताओ अपना, नाम बोलो ना अपना नाम। सर समीर कुमार। समीर कुमार। एनीबडी एल्स? किसी और को बोलो क्या सर लैंप। अच्छा चलो ठीक है। अल्फाबेट्स पढ़ो क्या लिखा है? IAPM। अब देखो तुमने क्या बोला IM, मैंने क्या पढ़ा IAPM। इसकी फोटो देखते हैं, ठीक है? ये देखो फोटो एक से। हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ऋषभ बताओ तुमने पता क्या है? यस सर। ऋषभ बताओ क्या बनना है लाइफ? यस सर। हाँ चलो ठीक है, आ गया। ऋषभ बताओ क्या बनना है लाइफ? क्या बनना है? क्या एम है तुम्हारा लाइफ में? क्या कैरियर ऑप्शन? हाँ ऋषभ So your voice is very low. अभी नहीं आ रही आवाज? सर बहुत धीरे आवाज आती है। जैसे ठीक किया हुआ। अब ठीक है, कुछ बेटर है? अब ठीक है, बेटर है कुछ अब? यस सर। Yes sir. थोड़ा चलो ठीक है, एक मिनट। हाँ ऋषभ जैन, थोड़ा ना मेरे को बता दो इफ ही इज नॉट देयर, अगर इसने लॉग आउट कर लिया है तो, क्योंकि मुझे तो ऐसे स्क्रीन से पता नहीं चलेगा। और वो है तो ऋषभ अगर हो तो अपना माइक अनम्यूट करो। यस सर। हाँ क्या बनना है लाइफ में बताओ? सर एंटरप्रेन्योर बनना है। अच्छा एंटरप्रेनर बनना है, ओके चलो ठीक है। कौन सा कोर्स कर रहे हो तुम अभी? सर BA प्रोग्राम।
अगर तुमने एंटरप्रेनर बनना है तो तुम्हारी प्रोफाइल फोटो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को ऐसे रखो अपना। लेकिन वैसे एंटरप्रेनर के लिए भी थोड़ा बेटर रख सको तो मच बेटर है, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। लेकिन अगर तुमने एंटरप्रेनर बनना है तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, आप जो मुझसे बोल रहे हो ना, ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, और ये मैं चेक करूंगा कि आपने मुझे जब अपना फॉर्म दिया था तब कुछ और लिखा था या कुछ और लिखा है। चलो एक मिनट रुको। अच्छा, अभी मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ। ये आपको किसी टेक्स्ट बुक में नॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर इससे सीख सकते हो तो सीख लो, बाकी आप लोगों की इच्छा। आज की क्लास से देखता हूँ आप लोगों का कैसा फीडबैक है, कैसा रिस्पॉन्स है। आगे फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को शायद दूसरी टाइप की क्लासेस अच्छी लगती होंगी। ये दिखाई दे रही है स्क्रीन आप दिख रहा है Yes, व्हाट्सएप sir. में? हाँ। अच्छा, ये किसका नंबर है बताओ? 83778। ये किसका नंबर है? लॉग्ड इन है वो 837788। ये भी सर जवाब नहीं। मेरा मानसी। मानसी का, चलो ठीक है। मानसी देखो तुम्हारी, इट्स अ लिटिल बिट ओके। मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल बेटर है, लेकिन स्टिल इट्स ओके। ये सिमरन है, ये सिमरन लॉग्ड इन हो तुम? हाँ जी सर। अच्छा, मानसी के में एक चीज और। हाँ, अच्छा मानसी है, देखो चलो कॉपी राइटर मानसी है। ये मानसी कॉपी राइटर क्यों लिखा है तुमने? कुछ मतलब ये सर तुम्हारा काम? yes, yes sir, I'm learning copywriting. अच्छा चलो ठीक। अब देखो, ये जो मैं आपको व्हाट्सएप दिखा रहा हूँ, नौकरियां क्यों नहीं लगती आज के जमाने में। जो एचआर होता है ना कंपनी का, वो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देखता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, लेकिन शायद आप लोगों को सीरियसनेस नहीं है जो मैं आपको बोलता हूँ। आपका बायोडाटा जितना भी अच्छा हो, जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, क्योंकि उस वक्त तो इंटरव्यू में आप बड़ा अच्छा टाई वाई पहन के, अच्छा सूट वूट पहन के जाओगे। उसके बाद ना एचआर वाले आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक में पहले मेरे टाइम में तो सोशल मीडिया इतना था नहीं, अब तो सोशल मीडिया है, तो कोई फेसबुक पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके, आजकल ना आपके बारे में चेक करने के बड़े सारे सिस्टम्स अवेलेबल है। क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है ये इंटरव्यू में आई है या आया है, तो चलो ये तो अच्छे ही तरीके से बोलेंगे। हमें तो 10 लोगों में से एक को लेना है, तो चलो जरा इसकी व्हाट्सएप प्रोफाइल देख लें, इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लें। हर एक केस में नहीं किया जाता, सीनियर पोजीशंस पे जनरली किया जाता है। इंडिया में तो शायद सीनियर पोजीशंस पे भी कम ही किया जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला है ग्लोबल कैरियर के लिए, और इंडिया में भी जो अच्छी कंपनीज हैं, अगर मान लो कोई आपका देख ले, तो मैं उसको मौका क्यों दूं आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट करने का? दैट इज माई ओनली ऑब्जेक्टिव। अब शायद मैं देखता हूँ, क्योंकि बीच में कनेक्ट डिस हो गया था। एक मैडम है, देखते हैं अगर उनका ये शायद आपकी मैडम, आप इनसे पढ़ते होगे नहीं पढ़ते होगे, ये कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो बताओ कोई पहचानता है इनको? अगर मैं थोड़ा देखो, अगर कोई पहचानता है तो नाम बताओ इनका। कॉमर्स वाले तो जरूर पढ़ते होंगे इनसे, बीकॉम या एमकॉम वाले। नो सर। मैं इस नहीं बिल्कुल है, ये तो पढ़ाती हैं, आज भी इनकी क्लास है केशवपुरम में। कभी इनको देखा हो तुमने एसएल में? नाम बताओ कोई इनको पहचानता है। बीकॉम वाले तो पहचानने चाहिए, बीकॉम और एमकॉम, बीकॉम वालों को तो पब्लिक फाइनेंस के टीचर है मे बी। क्या नाम है? नाम नहीं मालूम तुम्हें? नाम नहीं पता। सर अब देखो रितिका। ये, चलो मैं बता देता हूँ, ये मैं फोटो आपको क्यों दिखा रहा हूँ। ये है रितिका शर्मा, ठीक है। जो मेरा रूम है ना, उनके साथ दो मैडम बैठती हैं, एक रितिका और एक रुतिका है। ये दोनों कॉमर्स डिपार्टमेंट में है, ये कॉमर्स की क्लासेस लेती हैं। अब मैं आपको इनकी प्रोफाइल फोटो दिखा रहा हूँ। इनकी प्रोफाइल फोटो में कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने कोई टाई नहीं पहनी हुई, इन्होंने कोई बिजनेस सूट नहीं पहना हुआ, ये घर में खिंचवाई हुई है, या कहीं मोस्ट लाइकली शायद घर में है, लेकिन डिसेंट फोटो है। जो मैं आपको, तो इसलिए मैंने आपको भी कुछ मैसेजेस दिए थे ना, कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल फोटो, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड्स बताया था, क्योंकि मुझे लगा वो तो बहुत ज्यादा टफ है, वो हर एक कोई तो फॉलो कर नहीं पाएगा, तो मैंने आपको कुछ मैसेज दिए थे कि आप, अगर सबको ध्यान हो कि अब आप लोग सब फ्री हो अपनी व्हाट्सएप पिक्चर चेंज करने के लिए, लेकिन जो आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है यूरो पास का, उसमें मुझे प्रोफेशनल फोटो भेजना। किसी को ध्यान है मैंने ये बोला था? Yes sir. यस सर। Sir. सर लेकिन Yes, sir. उसके बाद मैंने क्या नोटिस किया, जैसे कहते हैं ना आप लोगों को, ये मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं अभी पिछले, जैसे मेरे ख्याल महीना भर तो हो ही गया, उसके बाद मैंने आपकी जब ये पिक्चर्स वगैरह मैं कई बार देखता हूँ, आप कुछ भी रखो, आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर प्रोफाइल पिक्चर, लेकिन व्हाट आर यू कीपिंग, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू। ये किसका है? 955343।
ये किसका है? 9582268949 मेरा सर बीज गौतम। किसका है ये बताओ, नाम बताओ। मेरा सर श्रेयंस गौतम। गौतम का तो अच्छा अच्छा ठीक है, गौतम ये तुम्हारी ठीक है बिल्कुल, गौतम की बिल्कुल ठीक है, गौतम की। अब देखो ना, मेरे को कोई ऐसी वो नहीं है, गौतम ने ठीक रखी हुई है। अब ये फोटो पोर्टफोलियो के हिसाब से ठीक है, यहाँ पे गौतम को कोई और फोटो भी रखनी है रख सकते हो। देखो व्हाट्सएप में ऐसी पिक्चर रखो, कहीं पे घूमने गए हो, कोई पीछे का अच्छा सीनरी बैकग्राउंड है, माउंटेन्स हैं, कहीं पे कोई इंडिया गेट पे गए हो, दिल्ली में लोटस टेम्पल गए हो, अपनी अच्छा कुछ बैकग्राउंड हो। अच्छा ये कौन है इनका? हिबा है ये, हिबा लॉक्ड इन हो तुम? सर ये मेरा है, हिबा। हाँ हिबा का, चलो हिबा का ठीक है, हिबा ने थोड़ा वो अपने शायद रिलीजियस इश्यूज की वजह से शायद, ठीक है इट्स ओके। लेकिन देखो ठीक है इट्स ओके फाइन, लेकिन हिबा समझ गए ना, तुम जैसे दिल्ली में कहीं घूमने जाते हो, तो जैसे कहीं पे तुम कहीं भी हो, कालिंदी कुंज है, तो वहां का कोई पीछे का बैकग्राउंड है, ये सब फोटो पोर्टफोलियो में, एक पोर्टफोलियो होता है और एक आपकी प्रोफाइल फोटो होती है। तो अभी मैं आपको ये कौन है? यस सर। चलो ये कौन है, बताओ इनका नाम। सोनिका चौहान, लॉक्ड इन हो आप? सोनिका चौहान, देखो यहाँ पे नॉट अ बिजनेस, ये ठीक नहीं है। व्हाट डज इट मीन सोनिका चौहान नॉट अ बिजनेस? और सोनिका चौहान कैपिटल में लिखा है, एस कैपिटल होना चाहिए, सी कैपिटल होना चाहिए। देखो अगर आपने मेरी क्लासेस में रहना है ना, तो आप एक चॉइस करो, आपने मेरे साथ अटैच होना है नहीं होना। मेरा ना लाइफ का एक बिल्कुल अलग प्रिंसिपल है, हो सकता है कुछ लोग मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने को ना ढाल पाए, ये बिल्कुल वॉलेंट्री ऑप्शन है, आपको कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन मेरे को आके ये बोलना हमारी नौकरियां नहीं लग रही, हमें तो नौकरी नहीं, नौकरी आपकी लगेंगी भी नहीं। पहले अपना इवेल्युएशन तो करो ना, आपने क्या, आपने इतने सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लिए, लेकिन वेयर आर यू स्टैंडिंग, आपकी प्रोफाइल पर्सनैलिटी क्या है? एमबीए क्या होता है? एमबीए का फुल फॉर्म बताओ, कोई एमबीए का फुल फॉर्म बोलो। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए में पता है क्या होता है? मान लो किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रखी हो, किसी ने कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रखी हो, एमबीए में आपकी पर्सनैलिटी बनाई जाती है, कैसे हैंडशेक करते हैं, कैसे ग्रूमिंग करते हैं, अपने को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। किसी भी एमबीए वाले से आप जनरली पूछोगे ना, वो ये कहेगा पॉलिशिंग हो गई मेरी। एक दो साल में बिजनेस स्कूल में गया ना, तो मैं बड़ा, बिजनेस स्कूल से पहले तो मेरे को कुछ पर्सनैलिटी, मेरे को काम तो बहुत कुछ आता था, मैंने सीए कर रखी थी, मैंने कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन एमबीए के अंदर थोड़ा कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे कनेक्ट करना है, वो पॉलिश हो गई मेरी थोड़ी। एक जूता होता है ना, जूता होता है, लड़के लड़कियां जो भी पहनती है, बिना पॉलिश का जूता कैसा होता है, और पॉलिश करने के बाद उसमें चमक आ जाती है। अब ये जो अग्निवीर हैं, अग्निवीर के बारे में ये क्या प्रमोशन कर रहे हैं कि हम उनको 1 2 3 साल में इतना अच्छा बना देंगे कि उनकी मार्केट में बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे अच्छा बना देंगे? ट्रेनिंग देने से उनकी पॉलिश हो जाएगी। 17 साल में क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप लोग तो 20 साल से ऊपर के हो, मैं आपको आपकी दिखा रहा हूँ आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो 17, वो यही तो कह रहे हैं कि हम 3 4 साल में जो नॉर्मल ग्रेजुएट होता है एसओएल का, करोड़ीमल कॉलेज का, उसको अग्निवीर से कंपेयर करोगे तो अग्निवीर के पास तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होगी, उसको बड़े आराम से जॉब मिल जाएगा। अब वो कितना सच है नहीं है मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको पॉलिशिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब चलो 1 मिनट और चलते हैं, ठीक है। ये बताओ किसका है? 93194443 ना, 931, ये किसका नंबर है बताओ? श्रेया, श्रेया लॉग्ड इन हो आप? श्रेया, अब देखो आप लोग बताओ अगर इफ यू कैन सी श्रेया, मेरे को तो क्योंकि स्क्रीन में नहीं दिखेगा, क्योंकि पता नहीं कई लोग है ना, या तो बोलना नहीं चाह रहे। नो सर। चलो ठीक है कोई नहीं। अब गुड मॉर्निंग सर, ये देखते हैं किसका, ये 70489, ये किसका नंबर है बताओ? 70489। देखो फीडबैक नंबर 2, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रोफाइल पिक्चर आपने कैसी रखनी है। अभी मैं एक आध आपको और दिखा देता हूँ, कोई मुझे दिख रहा है तो, क्योंकि आपके सामने ही मैंने अपना अकाउंट खोला हुआ, देखो। 70489 इशिका शर्मा। चलो कोई नहीं, छोड़ो ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। अब देखो फीडबैक नंबर 2,
इसको थोड़ा स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं स्क्रीन आपके पास। हाँ जी, अब देखते हैं कौन कौन है। लक्ष्मी दिख रही है, मानसी है, सिमरन है, हिमांशु अधिकारी है। ओके, 29 पीपल आर देयर। ओके, सो एक आपको फीडबैक अगर मिला हो तो ये जो प्रोफाइल पिक्चर है, इसलिए आप लोगों की नौकरियां नहीं लग रही या नहीं लग सकती। व्हाट इज योर सोशल मीडिया प्रेजेंस? आपको मैंने सिर्फ एक व्हाट्सएप दिखाया है। नाउ व्हाट्स अबाउट योर फेसबुक ग्रुप? मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मेरे को खैर कुछ एक आध साल पहले एसओएल में मेरे फेसबुक के अंदर, जब मैंने ये आप लोगों के भी साथ शेयर किया था, उन लोगों को इतनी सेंस नहीं है, अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट से ई सेल के फेसबुक से कनेक्ट कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, कोई सांप के साथ खेल रहा है, कोई होली खेल रहा है, वो सारे फीड मेरे अकाउंट्स में आ रहे हैं। इतनी सेंस नहीं है कि अगर आप किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर रहे हो फेसबुक अकाउंट से, अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसके थ्रू तो कनेक्ट मत करो। आप उसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, और उसमें चलो कनेक्ट भी कर रहे हो, उसमें जिस टाइप की आपकी प्रोफाइल आ रही है, उसमें जो आपकी एक्टिविटीज दिख रही हैं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच, मतलब बड़ा देख के लगता है कि डू यू डिजर्व अ जॉब? एमएनसीज में डिजर्व करते हो? गवर्नमेंट में देखो, अभी मैं सारी चीजें आपसे बात करूंगा। तो एक तो मैंने आपको सोशल मीडिया का बता दिया। अब फीडबैक नंबर 2, टाइम दिया था 2:30 बजे, 2:35, 2:37, 2:40। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर फेलियर्स। इंटरव्यू का टाइम दिया 2:30 बजे, पहुंच रहे हैं 2:35 पे। वहां तो खैर आप जल्दी पहुंचोगे क्योंकि शायद मेरी क्लास की तो सीरियसनेस नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फीडबैक नंबर 3, कितने लोगों का आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया, मुझे आप लोगों के व्हाट्सएप में आपने देखा ना, उन्होंने मुझे अपने वो भर के दिए हुए फॉर्म। अगर उन्होंने फॉर्म भरे, व्हाई हैव दे नॉट अटेंडेड द क्लास? व्हाई हैव दे नॉट अटेंडेड द क्लास? अगर उन्होंने भर के दिया है, व्हाई दे आर नॉट अवेलेबल? इसका मतलब फॉर्म भर दिया। कुछ मैं आपके क्लास के बाद खोलूंगा, हो सकता है कुछ में लिखा हो कि मेरी क्लास थी, मैं बिजी थी, या मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं रिकॉर्डिंग वॉच कर लूंगा, चलो उनको तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। लेकिन किसी ने अगर बोला है कि मैं क्लास अटेंड करूंगी या करूंगा, उसके बाद भी अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट हैव यू रिटन? कोई लास्ट मिनट इमरजेंसी आ गई है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये कुछ टाइम पे ज्वाइन नहीं करना। आपको मैंने व्हाट्सएप की प्रोफाइल दिखा दी। कुछ लोगों ने अपने वो पहने हुए हैं, जो मैं उसको क्या वर्ड यूज करूं, मतलब स्लीवलेस पहने हुए हैं जो लड़के होते हैं, मतलब क्या क्या भगवानों की फोटोएं डाली हुई हैं। ग्रो अप, प्लीज ग्रो अप। भगवान की फोटो डालना कोई बुराई नहीं है। अभी जॉब लेना है या क्या करना है आप लोगों ने? आपने अपनी इमेज बनानी है कुछ पब्लिक में, या आपने ये करना है? भगवान भी ये आपको बोलेंगे नहीं। अपनी कुछ ऐसी, मैंने आपको रितिका मैडम की फोटो दिखाई, ऐसी चीजें डालो ना। यहाँ इंडिया में हो आप, यहाँ पे एक जॉब के लिए 10,000 लोग खड़े हैं। एचआर के पास बहुत सारे रीजन है आपकी प्रोफाइल हटाने के लिए, और आप ना तो श्रीराम कॉलेज से हो, ना आप करोड़ी मल से हो, आप ना रेगुलर कॉलेज से हो। आप सोचो ना, मैं आपको रियलिटीज बता रहा हूँ। उसके बाद भी आपने इस तरीके की चीजें करनी है। या तो आप कुछ आईएम अहमदाबाद में हो, आप आईआईटी दिल्ली में हो, तो चलो वहां पे, क्योंकि इंडिया में आईआईटी की स्टैंप है तो चलो इन चीजों को इग्नोर कर दिया। जब आप उस प्लेटफॉर्म में नहीं हो, तो आप अपने चांसेस को क्यों रिड्यूस कर रहे हो? ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अब मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपको मैं गवर्नमेंट जॉब्स की भी बात किया करूंगा। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है, मोस्ट वेलकम, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट का अब वो एक कॉमन टेस्ट होता है, आप उसकी प्रिपरेशन करो, लेकिन स्टेट लेवल की भी देखो। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैंने इतने पेपर दे लिए, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट में अभी शायद बैंकिंग की क्लरिकल ग्रेड की वैकेंसी शायद निकली है, मैं चेक करूंगा, बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप में से किसी को मालूम है, बता दो मुझे। अप्लाई इन दैट। क्लर्क की निकली हुई है। किसकी निकली है? क्लर्क। क्लर्क की। अप्लाई कर दो, अप्लाई करो उसमें। मैंने आपको बोला स्ट्रिक्टली था मांगी गई है सर। मैंने आपको बोला था अग्निवीर में अप्लाई करो। मुझे नहीं पता किसी ने किया नहीं किया, किया किसी ने? सर इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा गया है, और अच्छा, आर्मी वाले का ना अभी फीस नहीं नोटिफाई की गई है। नहीं एयरफोर्स का तो निकल गया है शायद। या Yes, उसका sir. Yes, sir. या उसमें Yes, sir. निकल या चुका उसमें है। साइंस मांगी है उन्होंने 10+2 में। अगर साइंस मांगी है तो शायद आप एलिजिबल नहीं हो। देखो, एक लक्ष्मी ना मेरा आंसर Yes, देती sir. है, मुझे थोड़ा आंसर दिया करो आप। मुझे, मैं लाइव क्लास क्यों कर रहा हूँ? नहीं तो मैं रात के 2 बजे रिकॉर्डिंग कर लूँ। मैं बिल्कुल भी, मैं कहता हूँ ना, मेरे को टाइम नहीं होता। मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप लोगों को लग रहा है अरे सर तो बिल्कुल ठीक बैठे हैं, आपको पता नहीं ना मेरे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से मैं आपसे मुश्किल से बात कर पा रहा हूँ। इस क्लास करने से पहले मेरी कितनी तबीयत खराब थी, मैं सोच रहा था कैसे मैं 2 बज गए, 2 बजे तक तो मेरी तबीयत काफी खराब थी।
मैंने सोचा इनको मैं से, लेकिन किसी तरह मैंने हिम्मत करके अपने को प्रोफेशनली, देखो ना मैं, आप देखो मैं पूरा प्रोफेशनल वे में बैठा हूँ आपके सामने, मेरा कोई मन थोड़ी ना, मैं बड़े कैजुअल, अभी मैं आराम से लेट जाऊं जाके अपना, किसी की कुछ, अगर कोई इंसान को, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा ना, मुझे अगर एक थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट आपसे मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए। अभी मैंने ऋषभ का एग्जाम्पल दिया, अब ऋषभ का एग्जाम्पल देख के मुझे, मैं तो हैरान हूँ बिल्कुल। अगर उसने एंटरप्रेनर भी बनना, और अगर अभी भी वो मेरी क्लास में है या छोड़ के चला गया अलग बात है, मुझे नहीं पता, अगर अभी भी वो है, अगर 3 महीने के बाद दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और ये तो ऋषभ का तो एक छोटा सा, और इतने बड़े सारे केस, अभी देखो ना भगवानों की फोटो हैं, शिव जी भगवान की, उनकी भगवान जी की, अपनी मेरी फोटो देखो ना, क्योंकि मैंने कंपनियों में काम किया है, मैंने रिजेक्शन फेस की है, मैंने इंटरव्यू में फेलियर्स देखे हैं। या तो आप आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले लो, या आप आईएम अहमदाबाद में एडमिशन ले लो, या आप एसआरसीसी में एडमिशन ले लो, हिंदू कॉलेज में ले लो, करोड़ीमल कॉलेज, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एडमिशन के बाद आपकी काफी गलतियां माफ हो जाती हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं बार बार, तभी मैं आपको कहता हूं इंडिया से बाहर निकल जाओ, या साउथ में चले जाओ, या नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन अब मैं इस सेशन में या आगे भी हर चीज की बात करूंगा, इंडिया में अगर रुकना है, क्योंकि मैं चीजें कहना नहीं चाहता था, कईयों को ना डाइजेस्ट नहीं होती। दिल्ली में अगर नौकरी करनी है, रेगुलर कॉलेज में अगर आप नहीं हो, आपके चांसेस नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल हैं। आपको क्या नौकरियां मिलेंगी, बस्ता उठाओ, आईसीआईसी के बैंक के अकाउंट को बेचो, स्विगी का काम करो, घर में डोर डिलीवरी करो, इससे ज्यादा कैरियर नहीं मिलेगा आपको दिल्ली में। अगर आप हिंदू कॉलेज में हो, इंग्लिश अच्छी है आपकी, तो थोड़ा बहुत आपका फ्यूचर है। अब आप अपना इवेल्युएशन, आप ना तो हिंदू कॉलेज में हो, ना आप करोड़ीमल में हो, ना आप लोगों की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों नहीं स्ट्रांग है, कमी आप में नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश का आप इंग्लिश बोलने का मौका कहाँ मिलता है आपको। इंग्लिश तभी कर पाओगे जब इंग्लिश कहीं बोलोगे। मुझे आज भी ध्यान है, पता नहीं आप लोगों को स्कूलों में ये चीजें बोली जाती नहीं जाती, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारे स्कूल में एक बड़ी अच्छी चीज शुरू की थी कि अगर आप इंग्लिश में नहीं, पता नहीं मुझे याद नहीं, कुछ 10 रुपए 10 पैसे कुछ फाइन लगेगा, मुझे अच्छी थोड़ा बहुत ध्यान है, मुझे कुछ ऐसा था, ताकि बोले हम लोग इंग्लिश, तो बोलनी पड़ती थी, कुछ ऐसा फाइन वाइन का सिस्टम था, पैसे नहीं लेने थे उनको, लेकिन लोग बाग बोले। अब आप लोग घर में देख लो, आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो, आपको मौका ही नहीं मिलता। तो इंग्लिश शुड बी प्रैक्टिस्ड। अभी इस क्लास में मैंने आपको बोला ना, किसी भी वक्त मैं कुछ ना कुछ आपसे बोलता रहूंगा, तो ये मत सोचो मेरे को तो ये सुनना था। जैसे कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ बीच में कैमरा बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बाद कैमरा ऑन कर देते हैं। अभी भी कुछ स्टूडेंट है जो लॉग इन कर रहे हैं। अगर मेरे को, जैसे परसों मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था ना, मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट कर दिया था अपने को। अभी मेरे को एक आध मिनट पहले यही फीलिंग हुई थी, आई शुड इमीडिएटली लॉग आउट। अभी देयर आर स्टिल सम पीपल हु आर लॉगिंग इन। व्हाट इज द टाइम, 3:10, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग, चलो टाइम मिला कर देते हैं। ये कोई प्लेटफॉर्म है क्या, प्लेटफॉर्म, ये आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, कि प्लेटफॉर्म पे कभी भी आके गाड़ी लगा दो जब इच्छा हो 3:10 पे। अगर आप रेगुलर क्लास में हो, आपको टीचर घुसने भी नहीं देगा। सोचो अगर कॉलेज में हो, आपका पीरियड शुरू हो गया, पीरियड नंबर 1, पीरियड 3, जो भी स्कूल में होता है ना, 8:35 पे आपकी क्लास शुरू हुई, आप 9 बजे जाओ। जहां तक मुझे ध्यान है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, टीचर तो, मैं तो घुसता ही नहीं क्लास में। वो टीचर कहेगा टाइम देखा नूरा, 9:05 हो रहे हैं, मेरी तो क्लास खत्म होने वाली है, ये टाइम आने का। मैं तो जाता ही नहीं क्लास में डर के मारे। और अभी भी आप लोग लॉग इन कर रहे हो, और मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ, टाइम है 2:30 का, लोग लॉग इन कर रहे हैं 3-5 पे, फिर कहते हैं नौकरी नहीं लगी। गवर्नमेंट जॉब करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक जो उसका सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मैं आपको कुछ बताऊंगा कहां से प्रिपरेशन करो, और एक स्टेट गवर्नमेंट डोंट, कुछ लोग पंजाब के हैं, कुछ लोग हरियाणा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, लुक आउटसाइड दिल्ली। जैसे आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस, कई लोग आईपीएस नहीं कर पाते, वो प्रोविंशियल उसमें चले जाते हैं, सिविल सर्विस। जैसे यूपी सिविल सर्विस, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस, हर एक स्टेट की सिविल सर्विसेज हैं, आप उसमें कोशिश करो ना। सिविल सर्विसेज में अच्छी बात क्या, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगते हैं। सिविल सर्विसेज में उन्हें कोई सीए नहीं चाहिए, कोई, वो अलग बात है, आगे जाके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आप लोगों का डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, वो सीए आईआईटी वाला वो इंटरव्यू को आगे ले जाएगा। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको क्योंकि आप लोगों को मैं इंडिया की भी बता रहा हूँ ना, इंडिया में अगर आपको रुकना है, पहले भी खैर मैंने काफी ऑप्शन बताई हैं, तो जो लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है, जनरल नॉलेज है, कुछ आप लोग मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कहां से कोचिंग करते हो आप लोग।
एक तो ये जो क्लरिकल ग्रेड का पेपर है इसमें Physical. अप्लाई कर दो। क्लरिकल ग्रेड के पेपर के अंदर कोई वो तो नहीं मांगा कि बीकॉम बीए या बीएससी बैकग्राउंड, क्लरिकल ग्रेड का जो पेपर No, है। sir. अगर मेरा कहना Any मानो ना, अगर graduate जॉब degree. करनी है अप्लाई कर दो बैंकिंग के अंदर। पहली बात तो मैं करता नहीं था, लेकिन चलो अब मैं कह रहा हूँ ना, पहली क्लास में आपसे कर रहा हूँ, ताकि इसमें क्योंकि मुझे कुछ आपको कुछ रियलिटी दिखी। इसमें अप्लाई कर दो, अग्निवीर में अप्लाई कर दो, टेरिटोरियल आर्मी में अप्लाई कर दो। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिनका कुछ अपना काम है, पहले तो टेरिटोरियल आर्मी की एलिजिबिलिटी देखो। थर्ड ईयर हो तो एलिजिबल हो, और क्या वो मांगते हैं कि आपका जॉब भी होना चाहिए, मेरे से डिस्कस करो। तो आज टेरिटोरियल आर्मी, अग्निवीर, बैंक का जो क्लरिकल ग्रेड निकला है उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई निकली है छोटी पोजीशन, मुझे बताया करो। यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक होता है यूपीएससी सेंट्रल, ये आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, और जो स्टेट सिलेक्शन कमीशन है। अभी भी देखो, आई एम गेटिंग पीपल हु आर गेटिंग एडमिटेड। पूनम ठाकुर, वन मोर पर्सन वाज देयर। सो व्हाट शुड आई से, मतलब जस्ट एनी हाउ। खैर चलो, तो इसमें और कोई निकली है, कोई बताओ मुझे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली भी हो, किसी का कोई एग्जाम आ रहा हो, पेपर आ रहा हो, बताओ मुझे। किसी मध्य प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, कोई निकली हुई है वैकेंसीज, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। आईबीपीएस में निकली हुई है सर। वो तो बता दी ना, बैंक वाली। कितने लोग अप्लाई करेंगे, एक आध कोई बताओ, नाम बोलो अपना। किसी ने अगर किया है अप्लाई या करने की सोच रहे हो? आईटीबीपी में भी निकली है सर, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटी भी, लेकिन उसमें देखो एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें जो उन्होंने सर फिजिकल प्लस टू स्टैंडर्ड मांगा है, सब लोग फिल कर सकते हैं उस फॉर्म को। तो देखो ये लोग कर लो, इनको फॉर्म को भर के फिर मुझे बोलो कि मैंने कर लिया है, अब इसको कैसे प्रिपेयर करूं। या भरने से पहले आपको कुछ डाउट्स हैं, लेकिन मेरे से डिस्कस करो ना, मुझे बताओ कहाँ। एम्प्लॉयमेंट न्यूज नहीं देख रहे आप लोग? एम्प्लॉयमेंट न्यूज मस्ट है आप लोगों के लिए। जॉब की टिप दे रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज कितने लोग देखते हो? एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ते हो? इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हुए हैं। अभी जो लेटेस्ट आया है उसमें देखो, जॉब्स के बारे में उन्होंने बात की है। आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जिनको मैंने जो कुछ बोला है नहीं फॉलो कर रहे हो, इसलिए मेरी इच्छा ही नहीं होती क्लास करने की। यही क्लास मैं अभी करोड़ीमल कॉलेज में करूँ ना, यही क्लास मैं हिंदू कॉलेज में करूँ, यहीं पे फर्क आ जाता है। उनमें से काफी स्टूडेंट हैं जो मेरी बातों को फॉलो करेंगे। ये हार्ड रियलिटी है, उनको मालूम है ना व्हाट आई एम टॉकिंग। उनको आगे लाइफ में निकलना है, दे विल, वो तो सब कुछ मेरे से ले लेंगे। जैसे यहाँ भी कुछ स्टूडेंट हैं, काफी कुछ लेके उन्होंने अपना काम कर लिया। एक मैं आपको मोटिवेशन वाली बात बोल रहा हूँ, इस वक्त जो आप लोगों की प्रोफाइल बनी हुई है, मैं आपको अपने 25 साल के कैरियर से बता रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रोफाइल है। ये जो कोर्सेरा, उडमी, एचपी लाइव, ये जो सब जिन्होंने किया है यूरोपास, आप लोगों की प्रोफाइल इस वक्त बहुत अच्छी है। सिर्फ अपने को मार्केट कैसे करना, अपने कैसे अप्लाई करना, कहाँ पे अप्लाई करना, सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस कैसे रखनी है, जो सीवी में लिखा है और एक्चुअली आप कैसे हो, अगर उसमें मैच ऑफ नहीं हो रहा तो आपका जॉब नहीं लग पाएगा। अगर आपकी सिर्फ पोर्टफोलियो, आपकी सिर्फ प्रोफाइल देखी जाए, एनी कंपनी विल हायर यू। लेकिन आप लोगों का दिक्कत क्या है, अगर आपकी प्रोफाइल के बाद बोला जाए गुरकीरत कल मेरे से 10 मिनट फोन पर बात करो, अब गुरकीरत ने जैसे ही अपना मुंह खोला, ये मैं गुरकीरत को नहीं कह रहा, एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब क्योंकि क्या लिखा है और क्या आप एक्चुअली हो। 2 घंटे का सर्टिफिकेट लैपटॉप पे मोबाइल पे बैठ के कर लिया, किसी ने नहीं देखा। कपड़े क्या पहने थे, सोते हुए कर लिया, खाना खाते हुए कर लिया, वीडियो ऑन कर लिया, कर लिया। लेकिन देखते हैं भैया, इस लड़के ने लिखा है मैंने एचपी लाइव से ये कोर्स किया है, मैंने कोर्सेरा से ये कोर्स किया है, मैंने उडमी से ये कोर्स किया है, मैंने वर्ल्ड बैंक से किया है। बहुत अच्छी बात है, चलो यार इससे फोन पे बात करते हैं। हाँ, आपने ना ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से एक कोर्स किया है, कैन यू टेल अस व्हाट हैव यू लर्नड इन दिस कोर्स। अब आप सोच रहे हो इधर उधर, भाई मैंने कर तो लिया, लेकिन मुझे तो 2 बातें करनी नहीं आती फोन पे। वही है ना, कर तो लिया, क्योंकि उसमें कोई आपको बोलना थोड़ी ना, आपने तो स्क्रीन पे देख के वो एंड में क्वेश्चंस आते हैं, कर लिया। हाउ यू शुड बी एबल टू सेल योरसेल्फ। आप अपने को कैसे बोल पाते हो, ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूं, इंडिया में इंग्लिश इज अ मस्ट। ये जो हिंदी मीडियम है ना, ये हिंदी मीडियम बंद कर देना चाहिए। या तो जॉब्स क्रिएट करे गवर्नमेंट, हिंदी मीडियम के लिए इट्स वेरी टफ।
दूसरी चीज, अब मैं उस चीज पे भी आ रहा हूं, अगर हिंदी मीडियम में कोई बुराई नहीं है, हिंदी मीडियम में अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से हो, SC ST OBC ट्राइबल, देन इट्स ओके। ये मैं पहले कभी नहीं, लेकिन अब मैं आपको रियलिटीज फेस करने को बोल रहा हूं। अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट से हो, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की जॉब्स में है SC ST, प्लीज अप्लाई। जनरल कैटेगरी के लिए इट्स अ चैलेंज, लेकिन मैं सभी को, अब इसमें होंगे ना कुछ लोग, अगर आप SC, प्लीज अप्लाई इन गवर्नमेंट जॉब, यू हैव अ बेटर चांस, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ रिजर्वेशन, 60-70% रिजर्वेशन है। एक आपको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, वॉट एवर बी द रीजंस, मेक यूज ऑफ इट, उसका फायदा उठाओ, अप्लाई करो। उसमें आप औरों से अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे मेरी क्लास अटेंड करते हो, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दूंगा कैसे लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, जीमैट की जो बुक्स आती हैं, बैरन्स की आती है, जीमैट की मेरे पास भी है, जीमैट की जो बुक, एक बुक आती है उसकी, या जीमैट के कुछ ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उनको कर लो। वो आप करोगे ना, आपकी गवर्नमेंट की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि ये सारे पेपर उन्हीं से बनते हैं। जीमैट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग सब कुछ है। आप लोगों को ध्यान नहीं ना, मैंने आपको सब, एक ACT और SAT का पेपर बोला था मैंने। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पेपर्स की तैयारी करनी है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, एल्जेब्रा, ये चीजें आती है। इंग्लिश को छोड़ दो, अभी इंग्लिश भी चलो रख लो, जीके को छोड़ दो, जीके तो इंडिया का है ना, जीके एक अलग चीज हो गई। इन पेपर्स की अगर तैयारी करनी है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, ये समझ नहीं आता, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू से काम नहीं बनेगा। CSR खरीद ली, प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए, दैट इज वन ऑप्शन। पहले कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो। इंडिया में दिक्कत क्या है, अभी मान लो मुझे इसका क्लरिकल ग्रेड का पेपर की तैयारी करनी है, इतनी सारी बुक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग की, कौन कितनी बुक्स पढ़ोगे, उसमें एरर भी होते हैं। इसलिए बेटर है जीमैट। जीमैट में सारा सिलेबस वही है जो यहाँ पर आता है, लेकिन उनका समझाने का तरीका, उनका पढ़ाने का तरीका, उनकी जो इलस्ट्रेशंस हैं ऑनलाइन, वो आता है। एक आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, कैरियर लॉन्चर, कैरियर लॉन्चर भी जहां तक मुझे ध्यान है इनके भी आते हैं। कुछ मुझसे डिस्कस करो, मुझे बताओ कौन कौन सी इंस्टीट्यूट है, मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा कौन सी बेट, लेकिन मैं जीमैट बता रहा हूँ, जीमैट, ACT और GRE। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पेपरों की तैयारी करनी है, प्रॉपर वे में करनी है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। जीमैट की बुक, एक बुक आती है, शायद मेरे पास भी होगी, मेरे पास है शायद, ये मैं कराना चाह रहा था, लेकिन मैं कब कराऊं, IMA का शुरू कराना था, कब कराऊं, IELTS का कराना था, कब कराऊं। दो हाथ है मेरे, फिर आप लोगों का मैं एटीट्यूड देखता हूं। तो GMAT, GRE, SC ST पर्टिकुलर कोटे वाले, प्लीज अप्लाई इन गवर्नमेंट जॉब्स। सोशल मीडिया आपको मैंने प्रोफाइल बोली है, और मैंने आपको ये फेसबुक वगैरह बोला है। इसके अलावा हाँ, अगर आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो आपका इस वक्त बहुत अच्छा है, उसमें कुछ ऐड ऑन करते रहो, कोई बुराई नहीं है। एक मैं कोशिश कर रहा हूं, जो ब्रिटिश काउंसिल है दिल्ली में, इनसे और कोर्सेरा और कुछ उडमी, फ्यूचर लर्न, लेकिन पहले मेरी प्रायोरिटी है ये जो ब्रिटिश काउंसिल है, इनके साथ SOL का कोई टाई अप करा दूं मैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने परसों मेंबरशिप ली है, 2,500 की मैंने मेंबरशिप ली है अपने पैसे खर्च करके, ठीक है। लेकिन जब मैंने, वैसे तो खैर मुझे मालूम था, लेकिन जब मैंने उसके रिसोर्सेज देखे ब्रिटिश काउंसिल के, अमेजिंग। मतलब किसी को इंग्लिश सीखनी है, मैंने एक अपना सेशन बुक कराया, आप सोचो, उसमें ना 30 मिनट का सेशन होता है, 9,000 का है, 4,500 का है, लेकिन एक 30 मिनट की भी कॉल होती है। मैंने, मेरे ख्याल से 4 जुलाई की बुक कराई है अपने लिए, कि मैंने किस लिए कराई है, मेरे को एक इच्छा है कि मैं टोफल, IELTS का कोई पेपर, इनमें से कौन सा, दूसरा एक मैं सोच रहा हूँ, एक अमेरिकन एक्सेंट होता है, एक्सेंट ट्रेनिंग, पता नहीं कितनों को समझ आता है, मेरी इच्छा है कि अपनी लाइफ में एक अमेरिकन एक्सेंट की मैं ट्रेनिंग करूं, क्योंकि जो मैंने काफी बाहर के इंटरव्यू देता हूं ना, अगर आपका अमेरिकन एक्सेंट हो, आपको वेटेज मिलती है। अगर मैंने अमेरिकन कंपनी में अप्लाई करना है, अब देखो ना, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने सोचा है, मैं वो 79 रुपीज की कॉल है, उसमें मैं उससे यही बोलूंगा, शी विल आस्क मी why you want to learn English, what do you want from us, how I can help you। तो मैं बोलूंगा, मैडम, I keep on applying for jobs in US or like maybe in Europe,
So I just want to get my accent developed into an American accent. Can you help me in that? Most likely मुझे लगता है शायद वो कर देगी, फिर मैं उसमें एनरोल कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने यूएस में कहीं अप्लाई करना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हाई शुड आई टॉक इन इंडियन एक्सेंट? मैं बैठा हूं इंडिया में, वहां पे मैं किन के साथ कंपीट कर रहा हूं जो ऑलरेडी यूएस के अंदर हैं, तो मुझे अपने को अपग्रेड करना है, मुझे उस लेवल पे लाना है कि उनको लगे अरे ये तो उनके जैसा ही है। आपको मैं अपना एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने जब भी बाहर अप्लाई किया, कोई मैंने तो अपने कैरियर में देखा नहीं, मैंने हमेशा ये लिखा है कि मान लो आप लोग मुझे हायर कर लेते हो, तो इंडिया से जो रीलोकेशन होगा, इंडिया से बाहर जाने का जो एयर फेयर होगा, वो मैं पर्सनली उठा लूंगा। ये मैंने क्यों बोला है, कोई आप में से आंसर देगा? देखता हूं कितना, कई लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे ध्यान से। जब मेरा इंटरव्यू बाहर होता है, कई बार मैं अपने ईमेल में लिखता हूं कि मेरा जो आने जाने का खर्चा होगा वो मैं पर्सनली उठा लूंगा। क्या रीजन है ऐसा, बताओ। सर इससे उनको आपका डेडिकेशन। चलो ये डेडिकेशन और बोलो, अभी भी Sir, एग्जैक्ट आंसर interested. नहीं आया। एक एज फैक्टर है नहीं क्योंकि एज, आप चलो ठीक है, एनीबडी एल्स? सर वो ये देखते हैं कि आप वहाँ की लिविंग एक्सपेंसेस उठा पाएंगे या नहीं। नहीं, एयर फेयर से क्या होगा, लिविंग एक्सपेंसेस का लेना देना। लेकिन स्वाति ने आंसर दिया, अच्छी बात है, एनीबडी एल्स? यू आर विलिंग, इससे पता चलेगा आप विलिंग हो उस कंपनी में करने के लिए। नहीं ये चलो ठीक है, अभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। सर मैं कंपनी उनको की कह रहा हूँ, आप कॉम्प्लिकेशंस खुद कम एक होगी। मिनट एक मिनट, आप क्या, कौन कह रहा था, क्या कह रहे हो बताओ? सर कंपनी की कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी बिकॉज क्या कौन सी उनको कॉम्प्लिकेशन? स्पॉन्सर नहीं करना पड़ेगा आपकी वीजा फीस एंड ट्रैवल फीस, तो आई गेस आप ज्यादा सुटेबल होगे ओवर अदर चलो कैंडिडेट्स। एक मिनट प्रतीक, तुम्हारा आंसर काफी ठीक है, लेकिन प्रतीक तुम्हारी फोटो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तुम्हारी जो इसमें फोटो है ना, मेरे को दिख रही है, ये कहाँ खड़े हो तुम, क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे खड़े हो तुम? ये कोई पीछे क्या पत्थर है क्या तुम्हारे, कुछ कहीं आई जंगल एम में खड़े हो, सॉरी कहाँ खड़े हो? सर, नहीं सर ये संजय वन की फोटो है। चलो अगर संजय वन की है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि बहुत छोटी फोटो है तो मुझे तुम्हारा क्लियर नहीं दिख रहा कपड़े वगैरह। लेकिन अगर या संजय वन के इट्स ओके, तो मुझे उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको बातें बोली है ना आज, यू आर नॉट इन करोड़ीमल कॉलेज, यू आर नॉट इन हिंदू कॉलेज। जितने भी बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, जी कैपिटल, जिनमें मैंने काम किया हुआ है, उनकी एचआर की कुर्सियों पे इन्हीं कॉलेज के पास आउट लोग बैठे हैं। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ। वो आपका सीवी देखते उठा के साइड पे रख देंगे, और जैसे ही हिंदू कॉलेज का सीवी दिखेगा, कल इसको बुला लो, कॉल कर लो, इंटरव्यू सेटअप कर लो। लेकिन इस वक्त आपका सीवी बहुत अच्छा है, पहले 3 महीने पहले अपने सीवी में देखो, गुरकीरत सिंह, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, दिल्ली, परसुइंग बीकॉम ऑनर्स, 3rd ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई लाइक वॉचिंग नेट, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक, एक तो हॉबीज, हॉबीज मतलब क्या हॉबीज लिखते हो? आई एम वेरी सिंसियर, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, आई लाइक प्लेइंग हॉकी, आई लाइक प्लेइंग, ये कोई हॉबीज है? ये कोई सीवी होता है? ये क्या जरूरी है लिखना? लिखो आई रीड न्यूज बिजनेस जर्नल्स, आई रीड वॉल स्ट्रीट जर्नल, आई रीड न्यूज़पेपर्स, आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट आउटसोर्सिंग न्यूज। खैर ये आपको इतना तो मैं हाई लेवल पे, लेकिन क्या लिखते हो आप? मतलब मैं आपको कई सीवी दिखाऊंगा, एक अभी मेरे पास आया था ना मैसेज, मेरा जॉब नहीं लगा, मैंने उसको बोला अभी तो अपना सीवी तो शेयर करो मेरे साथ, पता नहीं वो यूरो पास पे, अभी आपका यूरो पास पे सीवी है। आप लोगों को इन चीजों की वैल्यू नहीं रियलाइज होती, 3.5 10 हजार रुपए सीवी की फीस ली जाती है। यूरो पास में कम से कम आपका स्टैंडर्ड सीवी है, वो जेनपैक, बैंक ऑफ अमेरिका वाले रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनको ये लगेगा सीवी तो प्रॉपर है इसका, इसका तो हिंदू कॉलेज से भी बढ़िया सीवी है, इसने सारी चीजें लिखी हुई हैं, और इसने तो दुनिया भर की चीजें की हुई हैं जो करोड़ीमल वाले को तो पता भी नहीं है, जो हिंदू कॉलेज वाले को पता भी नहीं है। ये सब आपके प्लस पॉइंट हैं। अब आपकी पैकेजिंग, आपकी पॉलिशिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का तरीका, आपकी प्रोफाइल फोटोज, मैंने आपको रितिका मैडम की फोटो दिखाई ना, देख लो आप फोटो, उसमें कितनी सोबर, सिंपल एंड सोबर। लेकिन भगवान जी की फोटो, मैं क्या क्या आपको बताऊं, बच्चों की ऐसी ऐसी फोटोएं डाली हुई हैं, कोई डॉग के साथ बैठा हुआ है। अगर नौकरी नहीं करनी, लाइफ में आगे नहीं बढ़ना, तो जो करना है करो, फिर तो इस क्लास को भी मत ज्वाइन करो। तो एक आपको मैंने बोला, कॉम्पिटिटिव पेपर्स की अगर तैयारी करनी है, जीमैट, एसएटी, एसीटी, जीआरई, फुल स्टॉप। अगर आप इनको प्रिपेयर कर, इनके लिए बहुत सारा ऑनलाइन मटेरियल है,
GMAT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप परचेज करके कर सकते हो। अगर नहीं परचेज कर सकते, एक मैं अपना सोच रहा हूँ कुछ स्टार्टअप करूँ। स्टार्टअप वैसे मेरा ऑलरेडी है, एक अपना नॉट फॉर प्रॉफिट। उसमें इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, बिकॉज आई कांट कीप ऑन स्पेंडिंग मनी, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड यू कैन डोनेट सम मनी एज 1 रुपी 2 रुपी, उससे वी कैन परचेज दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड यू कैन यूज इट। मेरे पास वैसे तो काफी कुछ है, मैंने पता नहीं ये चीजें आप में से शायद आपस में कोई बात करता हो, आप ही में से कई स्टूडेंट हैं जिनको मैंने 250 300 डॉलर के अपने फ्री एक्सेस दे रखे हैं, आपको शायद मालूम नहीं है, ठीक है ना। उनको मैंने सोचा तुम अपना खर्चा मत करो, मैंने कहा मेरा अकाउंट यूज करो तुम। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो एक होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग, लेट अस डू अ स्टार्टअप ना। क्राउड फंडिंग में क्या है, एनीबडी, इट्स अ वॉलंटरी थिंग, यू कैन कंट्रीब्यूट 1 रुपी डेली, 30 रुपीज महीने के हो गए, कोई जिसकी जो पोजीशन है, वी कैन कंट्रीब्यूट एंड वी कैन परचेज दीज मटेरियल्स। तो एनी हाउ कमिंग टू दैट, ये जो ब्रिटिश काउंसिल है उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर वहां से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि यहाँ एसओएल में उनका एक सेंटर बना लें, या ब्रिटिश काउंसिल से कुछ टाई अप करके, ताकि यहाँ के स्टूडेंट उनको यूज कर सकें, ठीक है। ये एक अच्छी न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, और लेट अस सी उनका क्या रिस्पांस रहता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी, कोर्सेरा, उडमी, एक वी स्किल्स, एक वो राहुल या लक्ष्य, अगर अभी है लक्ष्य हो तो वी स्किल्स से तुमने बात की थी, अगर वो राहुल था, कौन था, लक्ष्य था, यस सर, यस भाई सर। उसको मैंने तो सारा दे दिया था बना के, उसके बाद वो गायब हो गया। उससे एक बार नहीं सर, फोन उन्होंने सर उन्होंने एक फाइनल एमयू भेजा था। नहीं, हाँ, भेजा था। हाँ, यस तो सर, साइन कर लो। मैंने आपको व्हाट्सएप भी करा था और मेल भी करा था वो, कि उन्होंने एक मैंने फाइनल एमयू भेजा, तो वो कह रहा हाँ, है कि वो आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो एक वी स्किल्स है, मैंने शायद आपको बताया भी था, तुमने मुझे क्यों रख ली भाई, क्यों भाई लक्ष्य? सर अभी पूरी आई भी नहीं है ना, तो मैं ट्रिमर यूज करता हूँ अभी। हाँ, ट्रिमर यूज करो, ये मुझे रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी देखो, मैं ओके। अगेन मैं वही बोल रहा ना, 1 महीने से मैं टच में ज्यादा नहीं हूँ, तो क्या मुझे पता नहीं, आप, मैं वही बता रहा हूँ। अगर 3 महीने के बाद ये पोजीशन है, आई एम नो बडी, बट इफ यू, मैंने अभी बोला आपको क्लास ज्वाइन करो, मैंने आपको बोला लास्ट टाइम मेरे पास एक मैसेज आया, आई कैन नॉट ज्वाइन द क्लास, आई एम सॉरी। अरे यू गेट लॉस्ट, you are not obliging me by coming in my class, are you paying me any fees? You are taking my time, you are taking my energy, I am telling you things for which I paid thousands of dollars, nobody will do this thing। मुझे आप सोचते हो, मेरे को नहीं लोग बाग बोलते हैं क्यों इतनी एनर्जी लगाते हो, क्यों इतना खर्चा करते हो, क्यों इन लोगों से इतना इंटरेक्ट करते हो, एक क्लास करो, हमें भी तो देखो ना, हम भी तो क्लास करते हैं। वाई यू स्पेंड सो मच ऑफ एनर्जी, फिर तुम्हें दुख होता है, फिर तुम्हें वो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट गेट इन्वॉल्व सो मच। तो मुझे भी तो बहुत लोग बोलते हैं कुछ, लेकिन मुझे भी पता है, लेकिन क्योंकि मैं इस उम्र से निकला हूं ना, और आप लोगों के कई अच्छे मैसेजेस आते हैं, उनसे मुझे लगता है कि मैं औरों के जैसा होता तो आज मैं शायद लाइफ में ऐसा होता ही नहीं। अगर मैं कुछ अच्छा किसी के लिए, किसी को कुछ अच्छा मुझ में लगता है, शायद मैं दूसरों से अलग हूँ, शायद तभी आप लोगों को थोड़ा बेटर लगता है। इसलिए मैं आपको ब्रिटिश काउंसिल का अगर हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बोला था, किसी को इंग्लिश इंप्रूव करनी है और जो सबको करनी चाहिए, ब्रिटिश काउंसिल कस्तूरबा गांधी मार्ग, कोई दूर नहीं है, डायरेक्टली चले जाओ। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ एसओएल के साथ को टाई अप हो जाए उनका, अगर वो जुलाई में कर दूंगा मैं, मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाना, अगर वो हो सकता होगा तो मैं जुलाई में कर दूंगा। जुलाई में कोर्सेरा के साथ मैं सोच रहा हूँ, वैसे ये अपने में महंगे नहीं है, कोर्सेरा वगैरह 30,000 रुपए उसकी एनुअल फीस है, उसके बाद सब कुछ आप ले सकते हो कोर्सेरा के अंदर। फ्यूचर लर्न करके है, मैंने बताया, फ्यूचर लर्न की 500 रुपए मंथली है, 700 रुपए सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद वर्ल्ड क्लास कोर्सेज, फ्यूचर लर्न, अगर कोर्सेरा कोई नहीं ले सकता, फ्यूचर लर्न, ये जो मैंने आपको वेबसाइट बोले ना, करोड़ीमल हिंदू कॉलेज, इसके आसपास भी नहीं है। आपका बहुत बेटर सीवी है, अगर उन्हीं को आप, बस सिर्फ कम्युनिकेशन कैसे करना है, वो भी मैं आपको, कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ इंग्लिश में सब चीजें आ जाती हैं, कैसे बात कर, इंग्लिश में 4 चीजें होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वो चारों चीजें ब्रिटिश काउंसिल। दूसरा स्पेनिश लैंग्वेज, जापानीज, अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन। जर्मनी में इतनी सारी वैकेंसीज हैं, जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज, लेकिन जर्मनी आने के लिए, जर्मनी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जर्मन लैंग्वेज अगर आती हो तो फायदा है। जर्मनी में अगर आप इंग्लिश के बेस पे जाना चाहते हो तो लिमिट है, क्योंकि फिर और लोगों का कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो एनी हाउ, गवर्नमेंट के पेपर हैं, टेरिटोरियल आर्मी, ये अग्निवीर,
क्लरिकल ग्रेड का पेपर, प्रोबेशनरी ऑफिसर का पेपर मत भरो, अगर भरना भर दो, मैं उसमें भी हेल्प कर दूंगा, लेकिन पीओ का पेपर हो, क्लरिकल ग्रेड का पेपर हो, जीमैट, जीआरई और एक वो एसएटी, इनका स्टडी मटेरियल बड़े आराम से तुम्हें मिल जाएगा, बहुत कुछ फ्री मिल जाएगा। यूट्यूब, इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, ब्रिटिश काउंसिल का यूट्यूब, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पेपर होते हैं ना उसमें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश का भी एक पेपर होता है, कहाँ से सीखनी है वहां से सीख लो। एक कॉमन सर्विस सेंटर भी है, वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूं। अभी मैं बस क्लास को क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि अब थोड़ा मैंने सोचा है थोड़ा तरीके से चलें, क्योंकि मैं 2-2 घंटे मेरे लिए तो बहुत कुछ हो जाता है। अभी मैं ऑलरेडी 3:33 हो चुके हैं, तो जस्ट आई वांट टू कंक्लूड इट। अब आपने जो क्वेश्चंस भेजे हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। सेकंड थिंग, अब आगे का मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कोशिश रहेगी मैं हफ्ते में 3, 4 या 5 क्लास करूं, 3, 4, 5 मिनिमम। वो डेली भी हो सकती है, वो ऑल्टरनेट डेज भी हो सकती है, लेकिन 5 क्लास मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि एक क्लास फिर एक क्लास अगले हफ्ते, उससे काम नहीं बनेगा मेरे लिए। इट्स अ बिग बिग चैलेंज, लेकिन एक लास्ट दफे आप लोगों के साथ मैं मेहनत करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। उसमें मैं बीच में रिस्पॉन्स देखता रहूंगा, जैसे आज कितने लोगों ने अटेंड किया है, कितने लोगों ने। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो वीडियो है इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा, उसमें आपने 2 चीजें करनी है। एक तो सबने उसमें अपने कमेंट्स डालने हैं, नो एक्सेप्शन। अभी भी मैं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ 18 लाइक्स हैं, नहीं 18 मुझे ध्यान नहीं, शायद 10 या पता नहीं, 29 लाइक्स हैं और 18 कमेंट हैं। कितने बिजी हो आप लोग, कितना आप लोगों के पास काम है, कितना आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है। उसमें लाइक करने से, कमेंट, मेरा नहीं फायदा कर रहे आप, मेरा उसमें कुछ नहीं है। वो ई सेल का चैनल है, मैं उसको मोनेटाइज करना चाह रहा हूँ, मैं उसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ केएमसी हिंदू कॉलेज पूरे इंडिया में उसको देखा जाए, उसमें कंटेंट हो, उसमें काम की चीजें हो। क्योंकि आप लोग तो मुझसे अभी मिले हो ना, मैं बहुत प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ। अभी भी देखो, देयर इज वन पर्सन, अमन कुमार, हु इज ज्वाइनिंग नाउ, इमेजिन इट इज 3:35, वो अमन कुमार ने अभी ज्वाइन किया। एनी हाउ इट्स ओके। तो मैं चाह रहा हूँ उस चैनल का, अभी भी इतना कुछ बोलने के बाद भी, अभी भी मैंने आज सुबह देखा था, मेरी आज इच्छा ही नहीं थी क्लास करने की, इतना बोलने के बाद इफ दिस इज द एटीट्यूड, देन व्हाट शुड आई डू। तो ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इसमें कमेंट में आपने क्या लिखना है, आपने अगर कुछ, आप जो भी आपने सीखा आज की क्लास में, एवरीबडी ऑफ यू शुड मेंशन वन कमेंट। लाइक करो, डिसलाइक करो, नेगेटिव कमेंट डालो, दैट्स योर चॉइस। अगर कुछ वैल्यू मिली है, लेकिन कमेंट इज अ मस्ट। नेक्स्ट क्लास में और जो आज की क्लास में मैं चेक करूंगा कितने लोगों ने आज अटेंड किया, कितने लोगों ने फॉर्म भर के भेजा, कितने लोगों ने फॉर्म में लिखा था कि मैं अटेंड कर नहीं पाऊंगी, कर नहीं पाऊंगा, चलो ठीक है, लेकिन जिन्होंने लिखा था मैं करूंगी करूंगा, फिर भी नहीं किया, लास्ट मिनट कोई इमरजेंसी आ गई सेपरेट, कितने लोगों ने कमेंट नहीं लिखा, ये मुझे एनफोर्स करना पड़ रहा है। वैसे तो आप लोगों को खुद करना चाहिए, लेकिन आई हैव टू एनफोर्स। अब जैसे लक्ष्य भारद्वाज का वीडियो स्विच ऑफ है, कई औरों का भी स्विच ऑफ है, तो इट्स ओके। आप लोगों ने अगर मेरी क्लास अटेंड करनी है, यू हैव टू कीप योर वीडियो स्विच्ड ऑन। सोचो ना, आप रेगुलर क्लास में होते हैं एसओएल में, वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटी थी पहले जमाने में कि वीडियो बंद कर लिया, मैडम को दिखे नहीं, सर को दिखे नहीं। ये हमारी ऑनलाइन लाइव, वैसे तो मैं लाइव क्लास में से बेटर है क्लास में प्रेफर करता हूँ, लेकिन इससे क्या काफी लोगों को मैं एड्रेस कर सकता हूँ, हर एक कोई तो एसओएल नहीं आ पाएगा। तो गवर्नमेंट का मैंने आपको बोल दिया, और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ 5-10 मिनट्स, 3:45 में आई विल क्लोज इट, 15 मिनट्स मैंने अपने एंड से डिले कर दिया। आई विल टेक अप ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कुछ को तो आंसर्स मिला होगा। एक और चीज, मान लो जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है उसका आंसर आपको मिल गया, जो भी मैंने आपसे बातें की हैं पिछले 1 घंटे में, आपको आधा आंसर मिल गया, उसको कमेंट में लिखना, मेरा ये क्वेश्चन था, उसका मुझे इस क्लास में ये आंसर मिल गया। प्लीज मेंशन इट, प्लीज मेंशन इट, कमेंट लिखो। कमेंट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट लिखने का एक दूसरा फायदा है, आपकी इंग्लिश थोड़ी लिखो तो सही ना, कहीं मौका तो मिले लिखने का, फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें कैसे आपने लिखा है, कहाँ पे करेक्शन करनी है। तो ये ब्रिटिश काउंसिल का मेरी कोशिश रहेगी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि इंडिया में उनका ऑफिस है ना, वहां पे मोस्टली इंडियंस काम करते हैं, उनको एसओएल के साथ ज्वाइन करने में कोई खुशी नहीं होती ना, उनको खुशी होती है बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ, बड़े। लेकिन मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा, मैंने अभी 2500 रुपए की मेंबरशिप ली है, मेरे को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है। मेरा कोई क्रेडिट कार्ड देखेगा ना, मेरा डेबिट कार्ड की कोई अगर स्टेटमेंट निकालेगा, उसमें हजारों डॉलर्स के खर्चे मिलेंगे आपको सिर्फ पढ़ाई के ऊपर। अभी मेरा प्रोफाइल आप देखो लिंक्डइन पे,
अभी मैंने पिछले एक हफ्ते में 2-3 कोर्सेज किए हैं, जो कि कल मैंने $750 का एक कोर्स खरीदा है। अब आप मेरे पास पैसों का कोई पेड़ नहीं लग रहा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अपनी आगे की लाइफ के बारे में, आगे की आप लोगों को कुछ अगर मैंने देना है तो मुझे अपने को अप टू डेट रखना है। ब्रिटिश काउंसिल में मैंने देखा, इतना अच्छा लगा मुझे, वर्ल्ड के सारे न्यूज़पेपर, उस 2,500 रुपए की मेंबरशिप में वर्ल्ड की सारी बुक्स, जैसे मुझे शौक है थोड़ा फास्ट कंपनी, बिजनेस वीक और इनसाइडर, एंटरप्रेन्योर, एक से एक वर्ल्ड क्लास बुक। अब वो सारी चीजें जो आगे की क्लास में आप मेरे से सुनोगे, ये मैं आप वो कहाँ से आपको मिले, वो मेरे को यहाँ से नॉलेज मिलती है। ऐसे मैं अपने को अप टू डेट करता हूँ, ऐसे मैं आपसे 1 घंटा बिना कोई प्रेजेंटेशन के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ आई वांट टू, अब आप बोलो सर कुछ, आप में से कुछ किसी ने कुछ पूछना है, सर बोलना ये जो है। ब्रिटिश काउंसिल है हाँ, इसमें फिजिकल क्लास भी होती है या सिर्फ ऑनलाइन क्लास? फिजिकल क्लास, एक अच्छा हिमांशु ने क्वेश्चन पूछा, ऑनलाइन से पीछा छुटा लो अपना। अगर कहीं पे कोई कोर्स करना है, कहीं पे लैंग्वेज क्लास करनी है, खास तौर पे लैंग्वेज क्लास, वो रेगुलर क्लास में करो। जर्मन सीखनी है रेगुलर में सीखो, स्पेनिश सीखनी है ऑनलाइन होती है। अगर देखो दिल्ली से बाहर हो, घर में कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन अगर पैसे खर्च कर रहे हो थोड़ा उसमें ज्यादा खर्चा लगेगा, लेकिन रेगुलर क्लास इज अ मस्ट। और ब्रिटिश काउंसिल, अगर किसी को इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ब्रिटिश काउंसिल कोई बहुत महंगी नहीं है, एक बार खोलकर तो देखो वेबसाइट, ब्रिटिश काउंसिल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। 79 रुपीज की कॉल है जो मैंने बुक किया, वो तो कर सकते हो, 79 रुपीज तो कुछ नहीं होते, उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन आप लोगों में से काफी लोगों की इंग्लिश की बहुत ही बेसिक स्किल्स भी नहीं है, इसलिए वो 79 रुपीज की कॉल का कोई फायदा नहीं है। क्या बात करोगे उससे आप, वो तो आ जाएगी लाइन पे, आ जाएगा लाइन पे, लेकिन उसको भी लगेगा कि आपका तो बेसिक लेवल भी नहीं है बिल्कुल। मैं खैर आपको ये कह रहा हूँ, इंग्लिश अच्छी नहीं है, ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब, ट्राई फॉर मध्य प्रदेश, हिंदी बेल्ट, जो हिंदी बेल्ट के एरिया है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे जाओ, स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें, ये मैं आपको बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ, उनमें हर एक मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाओ, देखो कहाँ पे कौन सी वैकेंसी निकली है, क्योंकि मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था, एंड ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पेपर आज की डेट में मेरी नॉलेज में नहीं है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक अपना स्टार्टअप करने की, लेकिन चलो वो तो मैंने बोला था नहीं किया किसी ने, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको टिप बता रहा हूँ जो हिंदी वाले हैं, अगर आप पर्टिकुलर कास्ट से हो, प्लीज अप्लाई इन गवर्नमेंट जॉब। और कैसे तैयारी करनी है मैंने आपको बता दिया। कुछ लोग आप मुझे बताना कहाँ से आप कोचिंग करते हो, मैं आपको आइडिया दूंगा, ठीक है ना। और एनीथिंग एल्स, अब कुछ एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? सर मैंने एक बात नोटिस करी, जो हाँ, NCS पोर्टल है ना, उसमें जो जॉब फेयर और इवेंट होते हैं वो मोस्टली हर दिन गुजरात से रिलेटेड होते हैं और या नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड होते हैं। अच्छा देखो, बाकी इसी से कोई रिलेटेड, स्टेट नहीं होता। एक हाँ। मिनट, चलो ठीक है, तुमने बोला है, कई लोगों ने मुझे बोला यार तुम्हारे वो NCS है, एक स्टूडेंट, लिखने का तरीका देखो ना, हमारी तो जॉब नहीं लगी, ये सारे वेबसाइट बेकार हैं, इनमें सारे फेक हैं जॉब। अरे भैया थोड़ा लिखने का तरीका तो देखो ना, मतलब तुम्हें पहले अपना CV तो मुझे दिखा दो, अपनी प्रोफाइल फोटो तो मुझे दिखा दो, लेट मी सी वेयर यू स्टैंड। मैंने 10 जॉब अप्लाई किए, कोई भी नहीं आया, मतलब आई एम लाफिंग तो मैं खैर करता नहीं, लेकिन मैं तो अपना, मेरे को तो दुख हो रहा है बड़ा। 10 लेटर भेजने के बाद यू आर सेइंग मेरे को रिप्लाई नहीं आया। तुम्हें पता है लोग बार डेली 50-50 CV भेजते हैं। एक एप्लीकेशन लिंक्डइन पे देखो, उस पे 1000 एप्लीकेशन आई होती है। मैं अपने लिए बता रहा हूँ, जो मेरी एक्सपर्टीज है, कई बारी मैं आबू धाबी, ओमान, मस्कट, US, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स, मैं देखता हूँ 1000 एप्लीकेंट्स हैं। मिडल ईस्ट में तो ज्यादातर, मिडल ईस्ट में, बाहर के यूरोप वगैरह में इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां हर एक कोई करता भी नहीं है। यहाँ मिडल ईस्ट में क्योंकि इंडियंस काफी जाते हैं, एक एप्लीकेशन के पीछे 1000 एप्लीकेशन आई हुई है। मैंने भी पता नहीं कितने CV भेजे होंगे, 10 एप्लीकेशन भेजने के बाद मेरा तो जॉब नहीं लगा। हाँ आपको मिलना चाहिए रिप्लाई, लेकिन वेयर आर यू सिटिंग? यू आर सिटिंग इन अ कंट्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर नो जॉब्स, देयर आर जॉब्स फॉर पर्टिकुलर कास्ट, देयर आर जॉब्स फॉर पर्टिकुलर व्हाट। अभी देखो ना अग्निवीर वगैरह क्या है, गवर्नमेंट ने जॉब सब खत्म करे जा रहे हैं। ये 3-3 साल का ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आ रहे हैं, 3-3 साल काम कराओ निकालो, काम कराओ निकालो, परमानेंट जॉब गवर्नमेंट नहीं दे रही।
मेरा एसएल, मैं जो एसएल में हूँ, मेरा क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। 3 महीने हूँ, अगले 3 महीने हूँ नहीं हूँ, 6 महीने हूँ, अगले महीने नहीं हूँ। लेकिन देखो मेरे मैं जितना काम कर रहा हूँ वो रेगुलर काम, कोई फैकल्टी उसके आसपास भी नहीं होगा, लेकिन देख लो मैं कर रहा हूँ, मैं डिलीवर कर रहा हूँ पूरा। दैट इज द रियलिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स कहीं भी गौर, या ये आईएएस आईपीएस ये हैं, इनका मैंने आपको बता दिया। इनकी अगर तैयारी करनी है, वी कैन कवर इट इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस। लेकिन प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये आईएएस आईपीएस आईएफएस को थोड़ा अलग रख दो। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, सबसे अच्छी है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये मुझे सारे लोगों को सिर्फ 3 चीजें पता है, आईएएस आईपीएस। पहले देखो यूपीएससी के अंदर कितनी सारी सर्विसेज हैं, जो और सर्विसेज हैं उनमें अप्लाई करो, उनमें थोड़ा चांस बेटर है, वो आईएएस से भी बेटर है। बाकी आप लोगों की तो मैंने आपको कुछ ये टिप्स दी जो मैंने बोला था आपको। और चलो, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग तो कमेंट सबके आने। वीडियो जब भी मेरे को रिकॉर्डिंग मिलेगी मैं अपलोड कर दूंगा। और जो पिछला वीडियो था, वो वीडियो क्या था, किसी ने अगर देखा हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मेरा नेक्स्ट हफ्ते भी वीडियो है, एक संडे को भी मेरा एक वीडियो है। उस ऑर्गेनाइजेशन, वो मेरे साथ कब से कह रहे थे, उनको मैंने बोला कि हमारे एसओएल के स्टूडेंट को अगर यूके जाना है तो मैं आपसे कुछ सेशंस करना चाहता हूं, जहां पर आप आकर बताइए कि यूके में जाने की क्या ऑप्शंस हैं, कैसे वहां पे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कितनी कॉस्ट है। अगर किसी ने वो वीडियो सुना हो, उसमें मैं बीच में यही बोल रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं, आप आगे के सेशन में पहले ये बताओ सबसे कम कॉस्ट में हम कहां से कर सकते हैं, और कोई एजुकेशन लोन में आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हो। लेकिन पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं सुना, सुना तो उसके बाद 18 29 लाइक्स सर, और मैंने 18 देखा। कमेंट। तो उस पे लिखो ना, नीचे कमेंट लिखो कुछ, उस पे लिखो कुछ। यू आर नॉट हेल्पिंग मी, यू आर हेल्पिंग माई एफर्ट्स। मेरे एफर्ट्स की थोड़ी आप वैल्यू तो करो ना। इतनी मेरी वाकई आई एम नॉट, ये तो बार बार अच्छा नहीं लगता। मेरी कोई तबीयत ना, काफी कुछ मेरे अपने पर्सनल इश्यूज हैं, लाइफ के कुछ अपने चैलेंजेस हैं। आई हैव, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आगे कुछ ये और सेवा करने की। मैंने बहुत समाज सेवा कर ली, बहुत स्टूडेंट्स का बड़ा भला कर लिया, सारे स्टूडेंट फायदा उठा के गायब हो जाते हैं मोस्टली। और सबकी सेवा करते करते मैंने अपना हाल खराब कर लिया, अपनी फाइनेंशियली हालत खराब कर ली, अपना मैंने टाइम और अपनी बॉडी। अभी देखो ना, 1 घंटे से नॉन स्टॉप मैं बोल रहा हूँ। मैं अंदर से आप मेरा क्या जो दुखता नहीं है मेरा अंदर, मेरा चेस्ट दर्द नहीं करता, इतनी एनर्जी मेरे को तो लगता नहीं। 50 इयर्स में मैं अपने और कंपेयर करता हूँ लोगों से, मेरे को तो बड़ी थकान सी लगती है। 1 घंटा मैं नॉन स्टॉप आपसे बोल रहा हूँ। लोग बीच में चाय का ब्रेक लेते हैं, रुक जाते हैं बीच में, इतनी प्रेजेंटेशन खोल दी देखते रहो। लेकिन आज भी जो मैंने आपको बताई है, मैंने बेसिक चीजें आपसे कवर की हैं। और आगे करते हैं। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग फॉर टुडेज क्लास? डू यू वांट टू कंटिन्यू दीस सेशंस, या आगे कंटिन्यू करनी है, या सर वी हैव टू कंटिन्यू। यस सर। अब देखो, एक सुनो, आगे जो मैं क्लास करूंगा ना, सुनो, एक मुझे ना रात को 10:15 से 11:15 वो टाइम मुझे सूट करता है। अब मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उसमें ज्वाइन मत करना। रात को 10:15 से 11:15, रात के 1:15 से 2:15, 2:15 से 3:15, 3:15 से 4:15, 4:15 से 5:15, किसी भी टाइम उठ के ना मैं अपनी रिकॉर्डिंग किया करूंगा, क्योंकि मेरा सोने का कोई टाइम नहीं होता। मैं कभी भी थोड़ी देर लेट गया, उठ गया। लेकिन रात को थोड़ा मेरे को फ्रीडम होती है, क्योंकि आपको पता है मेरे पास एक पेट है, उसके साथ मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। तो रात को 10:15 मेरे को एक स्लॉट मिलता है, उस वक्त मैं लाइव करूं। हो सकता है आप देखोगे मेरी उस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही होगी। इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, इट्स ओके। आप लोगों के लिए 10:15 से 11:15, इफ एनी वन ऑफ यू कैन ज्वाइन। दिन में मेरे बस की नहीं है, दिन में मेरे बस की इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास जो गूगल फोन है वो मैंने नया खरीदा, उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं है। लैपटॉप में एसओएल लेके नहीं जाता, एसओएल से मुझे ना लैपटॉप मिला हुआ, डेस्कटॉप वो काम नहीं करता। मैं साइकिल पे जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत है लैपटॉप अपना घर से लेके जाना, भारी सा है वो, बारिश आती है, दिक्कत होती है मुझे। तो इसलिए मैं दिन में, शाम को मैं नहीं कर पाऊंगा, 5, 5:15 मेरे को दिक्कत होती है। अकेला रहता हूँ, घर के 10 इधर उधर के काम होते हैं, कोई ना कोई बेल बजा रहा है, कुछ हो रही है। 10:15 बजे से थोड़ा बहुत मेरे को टाइम होता है, तो मैं 10:15 से 11:15 रिकॉर्डिंग कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। सैटरडे संडे को मैं लाइव क्लास जैसे आज की है
वो मैं कोशिश करा करूंगा सैटरडे को आफ्टरनून में। जो ज्वाइन कर सकता है कर लो, जो नहीं कर सकता मत करो। लेकिन जो मैं रिकॉर्डिंग करा करूंगा या जो मैं लाइव क्लास करूंगा वो मैं रात को किया करूंगा, ठीक है ना? ओके सर। सर उनका लिंक भेज देना। मैं भेज दूंगा, लेकिन हाँ। आपकी ऑप्शन है। मेरा पर्पस ओके रहेगा सर। रिकॉर्डिंग कर दूं, रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूं, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? वो एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? आज भी वी हैव क्रॉस 20 मिनट्स, तो किसी का कोई फीडबैक, किसी ने कुछ बोलना हो? एक और चीज, अगर इंग्लिश इंप्रूव नहीं करनी, एंटरप्रेन्योरशिप की ऑप्शन देखो। एक और अनाउंसमेंट, एक आयुष का कोर्स में शुरू करने की सोच रहा हूँ, कर दूंगा जुलाई में। मैं कल भी मेरी वो प्रिंसिपल से बात हुई थी, एक आयुष का, उसमें बहुत स्कोप रहेगा आप लोगों के लिए। कुछ है अभी मेरे को दिख रहा है, मीनाक्षी है, उसका कुछ अचार का काफी टाइम से उसने वो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं ना, मैंने तो कितनी चीजें बोली हुई है, यहाँ आगे चीजें मूव ऑन ही नहीं करती। अब मैं यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल का जो सोच रहा हूँ, कॉमन सर्विस सेंटर, तो आयुष के अंदर आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा। आयुष में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, कोई मशीन लर्निंग नहीं है, खाने पीने का कोई भी छोटा मोटा काम शुरू करना हो तो जो लोगों का हिंदी में कुछ इशू है, हिंदी में कोई ऐसा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है और उनको जॉब नहीं करना, हाउस वाइफ है, घर पे रहते हैं, कोई ऐसा मेजर लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। बाकी हमेशा जो मैं आपको बोलता हूँ, हायर एजुकेशन मास्टर्स जरूर करो। अब ये मैं लास्ट में उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन्होंने नौकरी इमीडिएटली नहीं करनी। अगर फाइनेंशियली घर में हालत थोड़ी बहुत ठीक है, जॉब की तरफ मत भागो, रेगुलर कॉलेज से मास्टर्स करो, रेगुलर 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 मास्टर्स करना मस्ट है। मास्टर इन इकोनॉमिक्स, मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर इन साइकोलॉजी, मास्टर इन एनीथिंग। साउथ में अमृता यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, यूनिवर्सिटी ऑफ एनीथिंग नॉर्थ ईस्ट में, उसके हॉस्टल में एडमिशन ले सकते हो, मिल रहा है। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी। मास्टर्स इज मस्ट, और इंडिया में 50% इज मस्ट। ग्रेजुएशन को रिपीट करना है तो कर लो, ये मत सोचो मेरी 23 साल की उम्र हो गई, 25 साल, मुझे नहीं पता आजकल क्या परसेंटेज चल रही है। अगर मैं अपने टाइम का देखूं, 92 93 में ग्रेजुएशन में नंबर नहीं आते थे, मुझे नहीं पता आप शायद आ जाते हो, लेकिन ग्रेजुएशन में 40 43। अगर आपका एसेंशियल रिपीट है, देखो बिल्कुल आपसे मैं सारी अच्छी वही है ना, आपको एक मोटिवेशन मिले, ग्रेजुएशन रिपीट करनी है कर लो। मास्ट अगर ग्रेजुएशन में नंबर कम है, मास्टर्स कर लो, उससे ग्रेजुएशन छुप जाएगी। गवर्नमेंट जॉब में जाना है, 60% से नीचे गवर्नमेंट जॉब की तरफ मत देखो। 60% अगर आपके ग्रेजुएशन में है या मास्टर्स में, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में खास तौर पे इनकी ना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है, मैं तो आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा इंडियन एयरफोर्स, इनकी नेवी, आर्मी, इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होता है, उसमें अकाउंट्स, उसमें हर टाइप के काम होते हैं, लॉजिस्टिक्स, लेकिन उसमें एंट्री 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। तो 60% मार्क्स इंडिया में अगर नौकरी करनी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये मैं उन लोगों को लास्ट में बोल रहा हूँ जो लोग थोड़ा मास्टर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग एमबीए करना चाहते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको आईपी हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, उसमें अच्छी बात क्या है, कैट, जैट और मैट। आप कहीं बोलेंगे ये क्या है? कैट है कॉमन एडमिशन टेस्ट, जैट है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, मैट है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। कैट को छोड़ दो, जैट और मैट करा जा सकता है। जैट और मैट का पेपर कोई ज्यादा टफ नहीं होता, आराम से निकाल लोगे आप। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, एनआईआरडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हैदराबाद, और इंस्टीट्यूट ऑफ इरमा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद अहमदाबाद, ईडीआई अहमदाबाद, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं, ईडीआई अहमदाबाद, यहां से मास्टर्स करो अपना। अगर रेगुलर वो एमकॉम, एमएससी, एमए नहीं करना तो ये कर लो, वो मास्टर्स ही कहलाएगा, डिग्री मिलेगी। एक सिम्बियोसिस, एक मिनट मुझे खत्म कर। सिम्बियोसिस, एक सिम्बियोसिस का तो नाम सुना होगा सबने, सिम्बियोसिस पूना, बात करी मैंने। सिम्बियोसिस को मैं अब रिकमेंड कर रहा हूँ, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी देखा है सिम्बियोसिस का। सिम्बियोसिस में एक प्रोफेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी है और एक उनका डिस्टेंस लर्निंग एमबीए, डिस्टेंस लर्निंग वाला नहीं, सिम्बियोसिस प्रोफेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी।
उनका जो MBA है वो डिग्री वाला है, 75,000 है, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दे सकते हो, वो अच्छा MBA। आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने उसका भी फॉर्म भरा था, सोच रहा था मैं एक MBA भी कर लूँ, इतनी चीजें की है, लेकिन मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरे पास और बड़ी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ सिम्बियोसिस, बहुत अच्छी है, पूना की है, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। आज मैंने आपको कई अच्छी चीजें बताई हैं। IP, जो लोग मास्टर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यहाँ दिल्ली में मेहरौली रोड पे है, उसमें एक एग्जीक्यूटिव MBA होता है, उसमें कोई 50% भी शायद नहीं मांगे उन्होंने, उसमें जिनके वो भी करो, अप्लाई करो, मेरे से हेल्प लो, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें, कैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी है, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन में मैं हेल्प करूंगा। टेरिटोरियल आर्मी में अप्लाई करो, आई विल हेल्प यू। अग्निवीर में अप्लाई करो, आई विल हेल्प यू। ग्रुप डिस्कशन वगैरह में मैं प्रिपेयर कर दूंगा उसकी, आपका रिटर्न टेस्ट में आप करो तो सही ना अप्लाई, मुझे बोलो ना, मुझे लाकर दिखाओ मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे भी तो कुछ अच्छा लगे। मेरी इच्छा है कि ये जो मैंने जुलाई में सेशन शुरू किया है, इसमें से मिनिमम 24 स्टूडेंट, ज्यादा हो अच्छी बात है, 24 स्टूडेंट कुछ ऐसे हो जिनकी नौकरी, जिनका कुछ बिजनेस शुरू हो जाए, जिनका कुछ, वैसे तो आप लोगों का बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, एनी हाउ नो इश्यूज। ये लोग जो कहते हैं नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे फेक वैकेंसी है, देखो वो एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, उस पे आपने भी तो रजिस्टर किया ना, किसी ने आपको चेक किया? कोई भी रजिस्टर कर सकता है। लेकिन आप देखो न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम में बीच में वैकेंसीज आती हैं, उनमें टीचर, घर से पार्ट टाइम जॉब, अकाउंट्स, फाइनेंस, उनका देखो, उनमें कोई अच्छी लगती है मेरे से डिस्कस करो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल ग्रामीण उपाध्याय योजना, ठीक है। सो अब इसको मैं रिकॉर्डिंग को अभी से एंड करूंगा। लास्ट कमेंट्स फ्रॉम एनीवन, एनी गुड स्टूडेंट हु वांट्स टू कम फॉरवर्ड। अब आप में से कुछ अपना कोई संदेश देना चाहें बिना क्वेश्चन पूछे, कुछ आपने कुछ शेयर करना है, कोई फीडबैक देना है? सर गुरकीरत है इस साइड। हाँ बोलो। सर वो आपने जब पहले सेशन हुआ करते थे तो आपने उसमें लिंक्डइन का बताया था ना कि लिंक्डइन में अप्लाई करो, तो मैंने कुछ में अप्लाई किया और अभी आई गेस मेरा एक इंटरव्यू हो गया सिक्योर। इंटरव्यू नहीं, एक्चुअली उन्होंने टास्क दिया है, तो टास्क के बाद उन्होंने बताया कि इंटरव्यू का बाकी डिटेल्स वो देंगे। अच्छा, तो हाँ उसके लिए थैंक यू सर। वो चलो अच्छी बात है। लिंक्डइन पे ना स्किल्स असेसमेंट के टेस्ट भी होते हैं, यस वो इफ्को युवा में भी होते हैं, उनको करो ना, उनको करो। एक एक्सेल, ये जो उडमी है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका अच्छा होना चाहिए, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड। एक्सेल तो खास तौर पे उडमी में 200 300 रुपए के कोर्स हैं, उनको कर लो, अपने को थोड़ा एनहांस करो। एनीबॉडी एल्स? अब जो Yes. मैंने आज बातें बताई हैं, कमेंट ना थोड़े लंबे लिखना चाहो, लंबे लिखो, 2 लाइनें लिख दी। अगेन आज क्या सीखा है, अब मैं आपसे कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा आज कि मुझे इस क्लास के बाद व्हाट्सएप पे करो कि क्या आज क्लास में। अब आप वो यूट्यूब चैनल में मेंशन करना, ये जब वीडियो अपलोड हो जाता है उसमें लिखो, चाहे लंबे लंबे कमेंट्स लिखो, उसको लंबे लंबे कमेंट लिखो, उसमें लिखो क्या सीखा है आपने, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, लाइक करो, डिसलाइक करो। एक मैंने सुना सर था नया, SOL में MBA कब स्टार्ट होगा? हाँ जी सर SOL में MBA कब स्टार्ट होगा? समीर कुमार जी, मुझे नहीं पता MBA कब होगा, अगर आपने प्रिंसिपल सर को सुना हो तो उन्होंने बोला तो है इस साल में करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो एनीबॉडी एल्स? लेकिन मैं Sir, आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, SOL का देखते हैं आगे। अभी मैंने जो आपको बताया ना, ये सिम्बियोसिस पूना, अच्छी यूनिवर्सिटी, मैंने सारा देख लिया उनका वेबसाइट वगैरह, उसका एक मैं आपको लिंक दूंगा, उसमें भी बड़े सारे MBA हैं उनके। हाँ जी बोलो मानसी, कुछ कह रहे थे तो? हाँ जी बोलो, किसी ने कुछ शेयर करना है, बोलो। सर ड्यू में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स स्टार्ट होंगे, वो बहुत अच्छी वर्थ बात इट है, करना? हाँ कर लो, मेरे को दिखा देना, क्योंकि DO में वही है ना, DO में पैसे फंसने वाली बात है। अगर उन्होंने वहां पे धक्के खिलाने हैं, एग्जाम नहीं हो रहे, वहां पे क्लासेस नहीं हो रही। 17,000 पर ईयर की फीस है, और हाँ ऊपर से एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह की कौन सी फीस लैंग्वेज, 1000। सर 5-6 लैंग्वेजेस है, मैंने जर्मन और कोरियन के लिए कोई दोनों देखो में से एक। सुनो, एक तो मानसी ने पूछा, मैंने इसका आंसर, अगर जर्मन लैंग्वेज सीखनी है दिल्ली से क्यों करते हो भाई,
जर्मन एम्बेसी का यहाँ पे मैक्स मुलर भवन है। अगर जर्मन लैंग्वेज करनी है, मैक्स मुलर भवन वर्ल्ड उनकी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो। डीयू से बिल्कुल मत करो जर्मन लैंग्वेज, वहां से करो। स्पेनिश लैंग्वेज लैंग्वेज कोरियन सेंटर है या लाजपत नगर में, उनके एम्बेसी के वेबसाइट पे जाओ। अगर उनकी गवर्नमेंट का दिल्ली, मुझसे चेक कर लो, कोरियन का इंडिया में है, जापानीज का इंडिया में, दिल्ली में है, जर्मन लैंग्वेज का कनॉट प्लेस में, स्पेनिश लैंग्वेज का कनॉट प्लेस में है, फ्रेंच का लोधी रोड में है। उनको डीयू से मत सीखो। डीयू में कौन पढ़ाएगा? डीयू की टीचर जिसने खुद उसको सीखा हुआ है। आप उनसे सीखो जिन्होंने, जो वहां के नेटिव हैं, जो वहां की गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। आपको वहां पे इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, वहां पे मेल लिखोगे रिप्लाई आएगा, यहाँ पे मेल लिखोगे पता नहीं रिप्लाई आता नहीं आता, मुझे तो नहीं लगता आता है। मैं बार बार स्ट्रेस करूंगा, ब्रिटिश काउंसिल से बेटर कुछ नहीं है। ब्रिटिश काउंसिल से अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आप लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है। दिल्ली में कनॉट प्लेस में उनका ऑफिस है। अब तो वैसे बुरा हाल हो चुका है क्योंकि वहां पे इतने लोग पहुंच गए हैं। आपने पढ़ा नहीं, मंडे का जो न्यूज़पेपर था उसमें आया है, क्योंकि मैं, आप वही है ना, आप लोग पढ़ते नहीं हो एजुकेशन टाइम में, कि एजुकेशन लोन्स की बहुत ज्यादा वो बढ़ गई है एप्लीकेशंस, क्योंकि बड़े सारे लोग बाहर जा रहे हैं। आपको पता नहीं है, मालूम है नहीं मालूम, एसओएल में जो मेरा कमरा है, उस कमरे के बाहर एक LOR लिखा हुआ है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। कितने स्टूडेंट्स आते हैं LOR लेने के लिए, पता नहीं मेरे आप में से कुछ है या नहीं है। उससे यही आइडिया लगता है कितने लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, कितने लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर। वो LOR क्या है? LOR इंडिया में कहीं नहीं चाहिए। LOR बाहर की यूनिवर्सिटीज मांगती हैं कि आप अपने कॉलेज से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लाइए। तो एसएल वालों ने, अच्छी बात है, इन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट, एक वहां पे कमरा दे रखा है कि कोई भी स्टूडेंट आए उसको LOR लेनी है, वहां पे आके अपनी LOR बनवा ले। आपको 10th 12th कुछ अपना लाना होता है और वो बना के दे देते हैं। लेकिन कितने स्टूडेंट्स आते हैं, उसका मतलब क्या है? दे ऑल वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया, व्हिच इज ओके, व्हिच इज फाइन। एनीबॉडी एल्स? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। तो तुम तो ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुम्हें एंट्रेंस की क्या जरूरत है? सर तो कर, हाँ MA का है, ठीक है, देख लो। अगर मैं DU से नहीं रेकमेंड करता MA का, मैं उस यूनिवर्सिटी को रेकमेंड करता हूँ जो मेल्स का रिप्लाई दे, जहां से प्लेसमेंट मिल जाए। तुम ही में से कुछ लोग आके मुझे बताते हैं, या तुम लोग अभी उसका जरा वेबसाइट पे जाओ, DU के वेबसाइट पे, उसमें तुम ही लोगों ने बताया, वहां पे ICICI बैंक वालों ने लिखा है रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट ही हमें चाहिए। भाई DU वालों ने क्यों नहीं उनको मना किया कि हमारा यहाँ पे SL भी DU के अंडर आता है? तुमने ये कैसे एडवर्टाइजमेंट लगा दिया यहाँ पे? तो अमृता यूनिवर्सिटी, सिम्बियोसिस पूना अच्छी यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बाहर भी दुनिया है, दिल्ली से बाहर भी दुनिया है। दिल्ली में मत अपने को वो समेट के रखो। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, इंदिरापुरम, इससे बाहर दुनिया साउथ में मच बेटर है। साउथ में एजुकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ भी हॉस्टल्स हैं। यहाँ भी तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना, तुम आते हो यहाँ पे कॉलेजेस में, देखते नहीं? वो तो मणिपुर से दिल्ली आते हैं, जो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। कम से कम तुम भी तो वहां जा सकते हो ना साउथ में। ये एक तरीका है माइग्रेट करने का। चलो ठीक है, इसको एंड करते हैं। एंड नाउ आई विल लुक फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है? देन लेट अस सी। चलो ओके देन, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।